दुनिया का अंत हो चुका था, सब कुछ तबाह हो गया था और चारों तरफ बस मलबा ही मलबा बचा था। मैदान में उसके सारे साथी मरे पड़े थे और अकेला हमारा मेज ही आखिरी उम्मीद बनकर खड़ा था। वो सोच ही रहा था कि एक मामूली सा गेम आखिर जिंदगी का सबसे बड़ा खौफनाक सपना कैसे बन गया। फिर भी अपने कांपते पैरों पर जोर देकर वो खड़ा हुआ और बिना किसी बैकअप के एक विशाल स्केलेटल बॉस के सामने सीना तानकर अड़ गया। कोई समझदार इंसान होता तो भाग जाता, पर अपना हीरो, उसने शान से शहीद होने का फैसला किया। अपनी आखिरी सांस तक का पूरा मैजिक बटोरा और एक आखिरी जोरदार हमला कर दिया। हार मानना तो उसके खून में ही नहीं था। जैसे ही उस चमकदार रोशनी ने उसे पूरी तरह निगला, उसकी आंखें खुली। वो एक क्लासरूम में चीखते हुए उठा। पूरी क्लास उसे घूर रही थी और उसका खिसियाया हुआ टीचर तुरंत उस पर चिल्लाने लगा, पर अपने बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो इस शौक में था कि वो 10 साल पास्ट में रिग्रेस कर चुका है। उसने जेब में हाथ डाला तो वही पुरानी गोल्डन रिंग मिली, मतलब उसकी चीट आइटम भी उसके साथ टाइम ट्रैवल करके वापस आ गई थी। गुस्साया टीचर उसे पकड़ने आया तो हीरो ने शरीफ बनने का नाटक छोड़ दिया। उसने सबके सामने टीचर की पोल खोल दी कि कैसे वो फ्यूचर में एक नंबर का डरपोक और गद्दार बनने वाला है। टीचर चिल्लाता ही रह गया और हमारा हीरो पूरे स्वैग में क्लास से बाहर निकल गया। उसकी ये रेकलेस कॉन्फिडेंस देखकर पूरी क्लास सन्न रह गई। असल में इस वर्चुअल रियलिटी गेम अपोकलिप्स ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर रखा था। गेम के वर्चुअल लूट से रियल वर्ल्ड में करोड़ों की संपत्ति बन रही थी। यहाँ तक कि देश की सरकारें भी गेम के रिसोर्सेज की ट्रेडिंग कर रही थी। कुछ लोग रातों रात अमीर हो गए तो कुछ का सब कुछ लुट गया, लेकिन स्क्रीन के पीछे छिपा असली खतरा किसी को नहीं दिखा, जब तक कि गेम के मॉन्स्टर्स सच में रियल वर्ल्ड में नहीं आ गए। इंसानियत के पास अब एकजुट होकर लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। जिस दिन आसमान में पूरी तरह अंधेरा छा गया था, उस दिन को याद करते हुए हीरो ने सोचा कि क्या ये रिग्रेशन सच में असली है। फिर भी उसने इंसानियत के फ्यूचर पर भरोसा करने का फैसला किया और अपने पुराने खाली अपार्टमेंट पहुंचा। वहां उसे अपने पेरेंट्स का छोड़ा हुआ एक नोट मिला, जिसे देखकर उसने कसम खाई कि इस बार वो उन्हें उस बुरे अंजाम से बचाकर रहेगा। घड़ी में सुबह के 11 बजे बजने वाले थे। उसने टाइम रहते गेम में लॉग इन करने की तैयारी की और अपनी उंगली में उस गोल्डन रिंग को घुमाया। अचानक उसमें से एक चमकदार नीली रोशनी निकली। उसकी आत्मा शरीर से अलग हुई और वो सीधे गेम की डिजिटल स्ट्रीम में जा घुसा, जहां एक शानदार सर्वर गाइड ने उसका वेलकम किया। गाइड ने कंफर्म किया कि वो सच में सबसे पहले लॉगिन करने में कामयाब रहा है और उसे अपनी स्टार्टिंग क्लास चुनने को कहा। हमारे हीरो ने तुरंत एक सस्ती सपोर्ट रोल लेनी चाहिए, पर सिस्टम ने उसे सिरे से रिजेक्ट कर दिया। गाइड ने उसे अपना स्टेटस चेक करने की सलाह दी तो पता चला कि वो परमानेंटली एक मेज के रूप में ही लॉक हो चुका है। हीरो रोने लगा कि मेज तो पैसों की भट्टी होता है, बहुत खर्चा करवाता है, पर गाइड उसकी बात सुने बिना गायब हो गई और उसे एक खाली इन्वेंट्री के सामने घुटनों के बल छोड़ गई। तभी उसकी नजर एक अकेली स्केलेटल हैंड पर पड़ी। ये एक अजीब सा आइटम था जिसका नाम था ग्रिम रीपर्स हैंडबोन। इसमें एबिस को लेकर एक चेतावनी लिखी थी। हीरो चिढ़ गया क्योंकि इसमें कोई काम के स्टैट्स ही नहीं थे। तभी सिस्टम ने अनाउंस किया कि वो दुनिया का फर्स्ट प्लेयर ऑनलाइन बन चुका है और उसे एक खास टाइटल के साथ नोविस विलेज में स्पॉन कर दिया गया। हालांकि हीरो तुरंत शिकायत करने लगा कि ये टाइटल सुनने में कितना शर्मनाक और अजीब लग रहा है। फिर भी अपने नए टाइटल को निहारते हुए उसने उससे मिले स्टैट बूस्ट्स को सेलिब्रेट किया और फुल कॉन्फिडेंस के साथ कुछ लो लेवल वाइल्ड बोर्स का शिकार करने निकल पड़ा। उसने अपने पहले टारगेट पर तुरंत एक फायरबॉल फेंका। उसके लेवल 1 स्पेल ने सिर्फ 12 का घटिया डैमेज दिया। गुस्साए जंगली सुअरों को अपनी तरफ आते देख उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। अभी वो टैक्टिकल रिट्रीट कर ही रहा था कि अचानक जंगल से एक बेचारी लड़की चीखती हुई बाहर भागी। उसके ठीक पीछे एक विशाल और भयानक वाइल्ड बोर किंग पड़ा हुआ था। किस्मत से इस खतरे के साथ ही एक जबरदस्त हिडन क्वेस्ट ट्रिगर हो गया। अपने हीरो की बाँछें खिल गईं। इतना लकी ब्रेक जो मिल गया था। वो बेचारी लड़की भागकर सीधे उसकी बाहों में कूदी, पर हमारे हीरो ने क्या किया, उसने घुमा के एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। लड़की नीचे गिर गई और वो बॉस मॉन्स्टर भी खड़ा खड़ा देखता रह गया। लड़की ने मासूम बनने का नाटक किया, पर जब हीरो ने उसकी धज्जियां उड़ाते हुए उसके एक एक काले राज खोलकर रख दिए तो उसकी बोलती बंद हो गई। लड़की ने अपना असहाय नाटक छोड़ा, उसकी स्किन पर खौफनाक लाल नसें उभर आईं और उसका असली डिमोनिक बॉस रूप बाहर आ गया। और ये सब मुमकिन हुआ हीरो के पास मौजूद उन 10 सालों के अनुभव की वजह से। 10 सालों के फ्यूचर नॉलेज की वजह से हीरो को उसके सारे काले राज पहले से पता थे। एक्सपोज होते ही वो डिमोनिक बॉस सीधे उस पर हमला करने झपटी, पर हीरो ने बहुत चालाकी से उस विशाल जंगली सुअर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके बीच में ला खड़ा किया। अब उस खिसियाई हुई डेमन को मजबूरन उस सुअर का सामना करना पड़ा। सुअर ने बिजली की ताकत से भरा एक खतरनाक टैकल मारा और सीधे उस पर जाकर ब्लास्ट हुआ, जिससे वो बहुत दूर जा गिरी। पर उसने तुरंत खुद को संभाला और हीरो को जान से मारने की कसम खाई। तभी हमारे हीरो को एक परफेक्ट मौका दिखा। उसने सीधे उसके मुंह पर अपना सिग्नेचर फायरबॉल दे मारा, जिससे बॉस को सीधे 36 का तगड़ा डैमेज पड़ा। गुस्साए डेमन बॉस ने फिर उसका पीछा किया, पर अपना हीरो भी कम नहीं था। वो रास्ते भर धमाके करते हुए उसे चिल होकर के जंगल में घुमाता रहा। उसे अच्छे से याद था कि ये बॉस अगर जंगल की सीमा से बाहर निकली तो पैरालाइज्ड हो जाएगी, इसलिए वो ठीक पेड़ों की बाउंड्री पर जाकर रुक गया और उसे एक आखिरी कदम बढ़ाने का चैलेंज दिया।
डेमन ने पूरे खूनी इरादे के साथ कदम बढ़ाया, पर हीरो के चेहरे से कुछ ही इंच दूर पहुंचते ही वो थम गई। सिस्टम की बाउंड्री रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो पूरी तरह फ्रीज हो चुकी थी। अब वो हीरो के सबसे बड़े अटैक के लिए पूरी तरह बेबस थी। हीरो ने उस पर तगड़ी फायरस्टॉर्म की बारिश कर दी। एक जबरदस्त धमाका हुआ और वो पल भर में हारकर वापस अपने नॉर्मल इंसानी रूप में आ गई। हीरो पर इनामों की बारिश होने लगी, गोल्ड कॉइन्स और एक तगड़े लेवल अप के साथ उसने इस लुक्रेटिव हिडन क्वेस्ट का अपना मेहनत का लूट समेटा। तभी सिस्टम की एक नोटिफिकेशन ने उसका ध्यान खींचा। उसकी इन्वेंट्री में वो डरावनी स्केलेटल हैंडबोन भी उसके साथ लेवल अप हो चुकी थी। हालांकि उसके स्टेटस स्क्रीन पर उस रहस्यमयी ग्रिम रीपर्स हैंड का एट्रीब्यूट अभी भी इनएक्टिव दिखा रहा था, जिससे हीरो सोचने लगा कि इस लेजेंडरी स्किल में आखिर कौन सी भयानक पावर छिपी होगी। पर जैसे ही उसने उस स्किल को ऑन करने के लिए रेयर मटेरियल्स की बेतुकी लंबी लिस्ट देखी, उसने सोचा कि इस घिसाई की टेंशन बाद में लेंगे। वो उस लड़की को साथ घसीटते हुए और नॉविस मॉन्स्टर्स का शिकार करने निकल पड़ा। उस लड़की ने दिल से शुक्रिया अदा करते हुए उसे एक रेयर पर्पल ग्रेड स्टाफ और एक हेयर क्लिप दी, पर अपना बंदा तो मन ही मन बस इस फिराक में था कि ये लड़की फिर से अपने डेमन रूप में आए ताकि उसे और क्वेस्ट्स मिले। वो अपने नए हाई टियर वेपन को देखकर खुश हो रहा था और टाउन जाकर इसके स्टैट्स अप्रेज कराने की प्लानिंग करने लगा। लड़की ने उससे घर तक ड्रॉप करने की भीख मांगी, जिससे तुरंत एक और तगड़ा मेन क्वेस्ट ट्रिगर हो गया। वो हीरो की पीठ से चिपक कर बैठ गई और अपना हीरो गेम की सुपर रियलिस्टिक फिजिक्स के मजे लेने लगा। खतरनाक हरे जंगल को पीछे छोड़ते हुए दोनों वापस स्टार्टिंग विलेज के उस हलचल भरे हब में पहुंचे, जहां नौसिखिया प्लेयर्स अभी भी छोटे मोटे मामूली काम करने में लगे हुए थे। तभी लड़की की नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी और उसने चिल्लाकर अपने दादाजी को आवाज दी, जो कि खुद गांव के सरपंच निकले। वो अपनी पोती को सही सलामत देखकर खुशी से फूल नहीं समा रहे थे। जब लड़की ने हीरो की बहादुरी की तारीफ की तो सिस्टम ने ऑफिशियली क्वेस्ट कंप्लीट करके हीरो पर रिवॉर्ड बरसा दिए। बूढ़ा सरपंच अपना इंट्रोडक्शन देने ही वाला था कि हीरो ने उसे बीच में ही रोककर सीधे अगले क्वेस्ट की मांग कर दी। बूढ़ा सरपंच आराम से सूरजमुखी के बीज चबाने लगा, जिससे अपना हीरो उसकी इस ढिलाई से चिढ़ने लगा। आखिरकार सरपंच ने बताया कि उसकी पोती के शरीर से डेमन के जहर को साफ करने के लिए ज़ॉम्बी ब्लड की जरूरत है। क्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही सिस्टम का नोटिफिकेशन आ गया, जिसमें तगड़ा गोल्ड और एक नया स्टाफ मिलने का वादा था। निकलने से पहले सरपंच ने सलाह दी कि जरूरी सप्लाईज लेने के लिए वो लोकल एल्केमिस्ट के पास चला जाए। हमारा हीरो एक अजीब सी नॉस्टैल्जिया फील करते हुए उस ऑल्केमी की दुकान ढूंढने निकल पड़ा। जैसे ही उसने दुकान के अंदर कदम रखा, एक बेहद खूबसूरत एल्केमिस्ट ने चेहरे पर एक नटखट मुस्कान के साथ उसका वेलकम किया। हीरो ने तुरंत 28 माना पोशंस का ऑर्डर दिया, पर एक मेज होने के भारी भरकम खर्चे को सोचकर मन ही मन रोने लगा। वो हसीन शॉपकीपर अचानक उसके करीब आई और धीरे से बोली कि अगर वो उससे अच्छे से पेश आए तो वो उसे एक मीठा डिस्काउंट दे सकती है। ये सुनकर हमेशा कॉन्फिडेंट रहने वाला हमारा हीरो पूरी तरह ब्लश कर गया और हड़बड़ाकर अपनी प्रोफेशनल बाउंड्रीज बनाए रखने की कोशिश करने लगा। महंगे पोशन से भरा अपना भारी बैग पकड़कर हमारा हीरो उस नटखट शॉपकीपर की बातों को हंसकर इग्नोर करते हुए अपनी अगली मंजिल की तरफ निकल पड़ा कि तभी उसकी सीधी टक्कर एक विशाल और गुस्से से भरे लोहार से हो गई। किसी भी तरह के लफड़े से बचने के लिए हीरो ने तुरंत उस तगड़े लोहार की बटरिंग चालू कर दी और उससे एक आइडेंटिफिकेशन स्क्रोल खरीद लिया। इसके बाद वो जंगल के एक शांत कोने में खिसक गया ताकि अपने उस रहस्यमयी हथियार के स्टैट्स चेक कर सके, क्योंकि हाई टियर गियर के छिपे हुए स्टैट्स रिवील करना गेम का सबसे थ्रिलिंग हिस्सा होता है। उसने धुकधुकी के साथ स्क्रॉल एक्टिवेट किया और मन ही मन बढ़िया स्टैट्स की दुआ मांगने लगा। तभी सिस्टम पर आइडेंटिफिकेशन सक्सेसफुल की नोटिफिकेशन चमक उठी। इस नए रिवील हुए हेवनली फायर स्टाफ में खतरनाक मैजिक डैमेज बूस्ट्स और एक नंबर का माना रिजनरेशन इफेक्ट मिला। ये देखते ही हमारा हीरो अपनी अपग्रेडेड फायर पावर को टेस्ट करने के लिए खुशी खुशी ज़ॉम्बी एरिया की तरफ निकल पड़ा। उसने जाते ही तगड़ी आग की बारिश कर दी और उन अनडेड मॉन्स्टर्स को एक ही झटके में भस्म कर दिया। अपने इस खतरनाक डैमेज आउटपुट को देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने आसानी से अपने क्वेस्ट आइटम्स कलेक्ट कर लिए। हीरो ने नोट किया कि ऑफिशियल सर्वर लॉन्च होने से ठीक पहले उसे अपना अपग्रेड मटेरियल सही टाइम पर मिल गया है। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे हजारों प्लेयर्स ने एक साथ गेम में लॉगिन किया और नॉविस विलेज में एकदम से नौसिखियों की बाढ़ आ गई, जो आते ही खुखार एनपीसीएस के हाथों पिटने लगे। वर्ल्ड चैट पर मॉन्स्टर्स न मिलने की शिकायतों की बाढ़ आ गई, पर अपना बंदा चिल होकर अपनी दुकान सजाकर बैठ गया। बाकी प्लेयर्स के लॉगिन होने से पहले ही उसने जो लूट का पहाड़ खड़ा कर लिया था, उसे देखकर वो मन ही मन खूब इतरा रहा था। किसी की फालतू नजर न पड़े, इसलिए उसने फटाफट अपना लेवल 4 का स्टेटस छिपा दिया और ईमानदारी से व्यापार करने का बैनर टांगकर आते जाते प्लेयर्स को सामान देखने के लिए आवाजें लगाने लगा। पर वहां से गुजर रहे कुछ घमंडी प्लेयर्स ने उसकी दुकान का मजाक उड़ाया और इतनी शुरुआत में सामान बेचने के लिए उसे बेवकूफ कहने लगे। हमारा हीरो उनकी नादानी पर बस मुस्कुरा कर रह गया, क्योंकि वो जानता था कि ये ओवर कॉन्फिडेंट बेवकूफ जब ज़ॉम्बीज के पास जाएंगे तो उनकी चटनी बन जाएगी। तभी एक रहस्यमयी कस्टमर उसकी दुकान के पास आए, जिसकी मौजूदगी ने हीरो का ध्यान खींच लिया। लंबे और खूबसूरत पैरों की एक जोड़ी उसकी मामूली सी दुकान के आगे आकर रुकी, जिसे देखकर नॉविस विलेज में भटक रहे सारे ठरकी प्लेयर्स की राल टपकने लगी। पर अपने हीरो की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने उसका लेजेंडरी प्लेयर आईडी पहचाना। वो फ्यूचर की टॉप 10 मेजेस में से एक और एक पावरफुल गिल्ड कमांडर थी।
इतनी शुरुआत में ही इस फ्यूचर पावर हाउस को अपने साथ जोड़ने का सुनहरा मौका देखकर हीरो मन ही मन मुस्कुराने लगा, जबकि वो लड़की हीरो के बड़े बड़े दावों वाले एडवर्टाइजिंग बैनर से अट्रैक्ट होकर दुकान के पास आई थी। उसके पास दुर्लभ ज़ॉम्बी ब्लड और हाई टियर इक्विपमेंट्स का इतना बड़ा स्टॉक देखकर उस लड़की के होश उड़ गए। उसने पैकेज डील मांगी, पर अपने हीरो ने सीधे 55,000 गोल्ड ठोक दिए। जब उसने इतने ज्यादा प्राइस पर एतराज जताया तो हीरो ने एक फनी और डरावनी स्माइल के साथ एक स्पेशल डिस्काउंट का ऑफर दिया। उसने बेशर्मी से कहा कि बस एक बार छूने देने पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लड़की गुस्से में तुरंत पीछे हट गई और ऐसा वाहियात ऑफर देने के लिए उसे बिल्कुल बेशर्म कहने लगी, पर अपने बंदे ने कूल अंदाज में कंधे उचकाए और बोला, लेना है तो लो, वरना पहली फुर्सत में निकलो। अब वो लड़की कशमकश में पड़ गई, क्योंकि उसकी गिल्ड को इन रेयर मटेरियल्स की सख्त जरूरत थी। इसलिए उसने उस अजीब डिस्काउंट को किनारे करते हुए सीधे 100,000 गोल्ड का बम्पर ऑफर दे दिया। तभी वहां चिल्लाते हुए कुछ घमंडी प्लेयर्स का ग्रुप आ पहुंचा, जिसे क्रेजी वॉर गॉड नाम का एक गुंडा लीड कर रहा था। हीरो को तुरंत याद आया कि ये तो उसकी पहली लाइफ का वही जहरीला गिल्ड लीडर है, एक बेरहम प्लेयर जो पहले उसे बार बार स्पॉन किल किया करता था। पर इस बार सीन अलग होने वाला था। उस मोहफट ने आते ही उनकी डील में टांग अड़ाई और कहा कि जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा लूट उसकी होगी। उसने सीधे 150,000 गोल्ड की बोली लगाकर एक खतरनाक बिडिंग वॉर शुरू कर दी और अपना हीरो चिल होकर अपनी ओवरप्राइस्ड शुरुआती सामान पर उन्हें आपस में लड़ते हुए देखने लगा। फीमेल मेज को समझ आ गया था कि वो ये सुनहरा मौका अपने दुश्मन के हाथ से जाने नहीं दे सकती। दूसरी तरफ हमारा हीरो उस पर दबाव बनाने लगा कि वो एक टच के बदले उसका स्पेशल डिस्काउंट ले ले, और उसने बीच में दादागिरी झाड़ने आए उस गुस्से से लाल पीले गिल्ड लीडर को पूरी तरह भाव देना बंद कर दिया। सेफ जोन होने की वजह से उस गुंडे के चमचे उसे रोक रहे थे, पर इस बेइज्जती से तिल मिलाया गिल्ड लीडर अंदर ही अंदर सुलग रहा था। और उस घमंडी गिल्ड लीडर ने धमकी दी कि जैसे ही वे लोग सेफ जोन से बाहर कदम रखेंगे वो उन्हें तड़पा तड़पा कर मारेगा। जब ये फालतू का ड्रामा खत्म हुआ तो दोनों प्लेयर्स ने अपनी इतनी बड़ी डील फाइनल की। सिस्टम का नोटिफिकेशन आया और ट्रेड सक्सेसफुल हो गया, पर वो लड़की हीरो की इस बेशम सौदेबाजी पर अंदर ही अंदर उबल रही थी। हीरो उसे जाते हुए देखकर मन ही मन मुस्कुराया कि बंदी अभी भी कितनी सीधी और नादान है। हालांकि वो उसे टोटल क्रीप बोलते हुए आगे बढ़ गई, पर वो उसके दिए ऑफर के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। उसे समझ आया कि उसका वो अजीब सा डिस्काउंट ऑफर असल में उसकी गिल्ड के फ्यूचर के लिए पैसों के मामले में एकदम परफेक्ट था। हमारा हीरो थोड़ा पास आया और उस घबराई हुई मेज पर मजे लेते हुए अपना डिस्काउंट वाला वादा पूरा करने का प्रेशर बनाने लगा। जब वो झिझकी तो हीरो ने ऐसे नाटक किया जैसे उसे बहुत बुरा लगा हो और पूछा, क्या तुम सच में अपना वादा तोड़ रही हो? हीरो को मन ही मन बड़ा मजा आ रहा था कि वो कितनी आसानी से उसे गिल्ड ट्रिप में डाल पा रहा है। फिर उसने स्टाइल में बात टालते हुए कहा कि छोड़ो, इसे एक फेवर समझो, वैसे भी मुझे तुम्हारी राइवल गिल्ड का लीडर फूटी आंख नहीं सुहाता। वो लड़की उसे जाता हुआ देखती रही और मन ही मन कसम खाई कि गिल्ड के किसी भी बदले से वो हीरो को बचाएगी। इसके बाद सूरजमुखी के बीच चबाने वाले सरपंच को ज़ॉम्बी ब्लड सौंपकर हीरो को तुरंत एक नया ममी हंटिंग क्वेस्ट मिल गया। उसने अपने सारे नए स्टैट पॉइंट्स सीधे अपनी मैजिक अटैक पावर में पेल दिए। हीरो अपनी किस्मत पर इतरा रहा था कि वो बाकी एवरेज प्लेयर्स से कितना आगे निकल चुका है। वो खुशी खुशी अगले शिकार की तरफ बढ़ा ताकि कुछ हाई लेवल एन्चांटेड ममीज को आसानी से साफ कर सके। तभी अचानक उसे एक खौफनाक बात याद आई। डर के मारे उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए, क्योंकि वो एक बहुत ही जरूरी चीज भूल रहा था। उसे गांव के सरपंच के बारे में एक क्रूशियल डिटेल याद आई और समझ आया कि वो एक बहुत बड़ा हिडन डील मिस करने वाला था। लड़की की दी हुई हेयरपिन को अपने पास रखने के बजाय उसने वो सरपंच को वापस लौटा दी ताकि उसे सीक्रेट रिवॉर्ड मिल सके। ऐसा करते ही एक लेजेंडरी परमानेंट बफ ट्रिगर हो गया। एक शानदार सुनहरी रोशनी ने हीरो को ढंक लिया और उसके स्टैट्स एकदम से बूस्ट हो गए। आसपास के जलने वाले नौसिखिया प्लेयर्स सरपंच से अपने लिए भी ऐसे अपग्रेड्स की भीख मांगने लगे, पर अपना हीरो स्वैग से वहां से निकला और लोकल डंजन फतेह करने चल दिया। जैसे ही उसने उस डरावने डीमन स्वैम्प में कदम रखा, सिस्टम ने वार्निंग दी कि यहाँ एक हेल्थ घटाने वाला श्रॉप एक्टिव है, लेकिन किस्मत से उसके नए नए परमानेंट हेल्थ रिजेनरेशन ने उस जहर के असर को पूरी तरह बेअसर कर दिया, जिससे पोशंस पर होने वाला उसका मोटा खर्चा बच गया। जहां बाकी प्लेयर्स सेकंड्स में ढेर हो जाते, वहां अपना बंदा फुल कॉन्फिडेंस में उस घने कोहरे वाले जंगल के अंदर मटकते हुए निकल पड़ा। तभी दो डरे सहमे प्लेयर्स चीखते चिल्लाते हुए उसके बगल से भागे, क्योंकि कुछ डरावनी ममीज उनके पीछे पड़ी थीं। वो लड़की भाग पाती, उससे पहले ही पट्टियों के एक झुंड ने उसे लपेट लिया और चीखती हुई लड़की को अंधेरे में खींच लिया। उसका डरपोक पार्टनर बिना दोबारा सोचे अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। वो भागता हुआ बुज़दिल हमारे हीरो के आगे हाथ जोड़ने लगा कि उसकी घटिया जिंदगी बचा ले, पर तभी पट्टियों से बने एक नुकीले भाले ने उसकी छाती को चीर दिया और खून के फव्वारे के साथ उसका खेल वहीं खत्म हो गया। कोहरे से एक खौफनाक लेवल 5 एन्चांटेड ममी बाहर निकली, जिसके हाई अटैक स्टैट्स सीधे नौसिखियों को फाड़कर रख देने के लिए बने थे। हीरो ने बहुत ही शांत रहकर उस खतरे को एनालाइज किया और समझ गया कि वो दोनों प्लेयर्स इतनी आसानी से क्यों साफ हो गए थे। उनकी घटिया मूवमेंट स्पीड को देखकर हीरो ने अपनी तगड़ी फायर स्टाफ निकाली ताकि उनकी कमजोरी का फायदा उठा सके। उसने सीधे उस अनडेड झुंड पर एक खतरनाक फायरबॉल दागा और उनके गंदे चेहरों का मजाक भी उड़ाया।
उस धमाकेदार ब्लास्ट ने लीड मॉन्स्टर को पूरी तरह लपेट में ले लिया, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ और बाकी ममीज पूरी तरह सन्न रह गईं। हमारा हीरो उनकी स्लो अटैक्स के बीच से आराम से बचते हुए निकल रहा था और उन्हें तेज भागने का ताना दे रहा था। तभी उसे पास ही सूखा हुआ जंगल याद आया, जो एक परफेक्ट बॉटलनेक बन सकता था। वो उस पूरे गुस्से में लाल झुंड को सीधे अपने जाल में फंसा कर ले आया। एक सेफ चट्टान पर खड़े होकर अपने बंदे ने उस अनडेड झुंड की खिल्ली उड़ाई और घबराए हुए उन न्यूबीज का मजाक उड़ाया। यह सुनते ही ममीज की सटक गई, उनकी आंखें गुस्से में लाल हो गईं और वे चीखते हुए पट्टियों की बारिश करने लगीं जो भाले की तरह पूरे दलदल में छूट रही थीं। किस्मत से हमारे हीरो ने उन हमलों को आसानी से चकमा दिया। हवा में एकदम परफेक्ट फ्लिप मारते हुए हर एक वार से बचा और स्टाइल से लैंड करते हुए चिल अंदाज में सिचुएशन को संभाल लिया। इन राक्षसों की औकात एक एक्सपीरियंस्ड वेटरन के सामने कुछ भी नहीं थी। तभी उसने हवा में उड़ती पट्टियों का एक गुच्छा हाथ से पकड़ लिया और मुस्कुराया, क्योंकि उसका असली प्लान अब ठिकाने पर बैठ चुका था। वो उन पुराने पेड़ों के चारों तरफ दौड़ा और उन खौफनाक धागों को एक बहुत बड़े उलझे हुए जाल में बदल दिया। वो बेवकूफ मॉन्स्टर्स अपने ही हथियारों के जाल में ऐसे फंसे कि असहाय होकर फड़फड़ाने लगे। अपने इस मास्टरपीस को देखते हुए अपने बंदे ने अपनी परफेक्ट कैलकुलेशन पर शेखी बघारी। फंसा हुआ झुंड हार मानकर कराह रहा था और इधर हमारे हीरो ने अपना धधकता हुआ स्टाफ उठाया और सबको भस्म करने के लिए फायर स्पेल तैयार करने लगा। तभी पूरे सर्वर में एक सिस्टम अनाउंसमेंट चमकी। उस सुंदर अल्केमिस्ट को परेशान करने वाले प्लेयर्स का शिकार करने पर एक स्पेशल बाउंटी का ऑफर आया था। ये देखते ही अपने बंदे के चेहरे पर एक विलन जैसी शातिर स्माइल आ गई। उसे समझ आ गया कि यह मजेदार क्वेस्ट तो सीधे उसी के लिए बना है, क्योंकि वो आसानी से लेवल 5 पर पहुंच सकता था और अपने पुराने नॉलेज का इस्तेमाल करके उन नौसिखियों की बैंड बजा सकता था। उसने ऊपर से आग की ऐसी जोरदार बारिश की कि वे बेबस ममीज एक ही धमाके में स्वाहा हो गईं। सिस्टम का मीठा नोटिफिकेशन बजा, जिसमें उसे गोल्ड के साथ एक रेयर वॉरियर स्किल बुक मिली। हालांकि वो स्किल बहुत एवरेज थी, पर हीरो जानता था कि वो इसे आसानी से कुछ हजार गोल्ड में चिपका सकता है, खासकर तब जब सिस्टम ने उस बाउंटी के लिए उसकी पहली किल को काउंट भी कर लिया था। वर्ल्ड चैट पर मचते बवाल को चेक करते हुए वो दलदल की खौफनाक डिफिकल्टी पर रोते हुए नौसिखियों पर हंसी रहा था कि तभी उसकी नजर अपने पुराने दुश्मन क्रेजी वॉर गॉड पर पड़ी। वो अपने गिल्ड के ढेरों बेवकूफ मेंबर्स को लीड करते हुए सीधे उस डेंजरस ममी टेरिटरी की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेले चपाटे अपने ओवर कॉन्फिडेंट लीडर के लिए जोर जोर से नारे लगा रहे थे। आसपास के अनजान लोग उस गिल्ड को गुजरते देख उनके महंगे पोशंस और फ्यूचर पोटेंशियल की तारीफ कर रहे थे, जबकि वो घमंडी लीडर स्टाइल मारते हुए अपने फॉलोअर्स से वादा कर रहा था कि वो चुटकी बजाते ही दलदल को साफ कर देगा। उसे दूर एक अकेली मम्मी दिखी और उसने अपनी स्क्वाड को अटैक का ऑर्डर दिया, पर तभी आग का एक विशाल गोला अचानक फूटा और उनका शिकार चुरा ले गया। गिल्ड लीडर ये देखकर हक्का बक्का रह गया कि कोई दूसरा हाई लेवल मेज इतनी जल्दी यहाँ तक कैसे पहुँच गया। पर इससे पहले कि वो इस खतरे को समझ पाता, उसने घबराकर अपनी टीम को आती हुई आग से बचने की चेतावनी दी। पर ऊपर से जलते हुए शोलों की ऐसी तबाही मची कि चीखते हुए गिल्ड मेंबर्स आग के जहन्नुम में फंस गए। उनकी हेल्थ बार्स तेजी से पिघलने लगीं और देखते ही देखते वे घमंडी गुंडे उस खतरनाक मैजिक पावर के सामने भस्म हो गए। सिस्टम के नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ गई, जिसने उनकी मौत को कंफर्म किया और हीरो की बाउंटी प्रोग्रेस को बढ़ा दिया। आराम से बैठकर इस तमाशे को देखते हुए अपने बंदे ने सोचा कि ये बेवकूफ प्लेयर्स बार बार मरने के लिए इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं। फिर उसने खुशी खुशी अपनी नई अनलॉक हुई लेवल 5 स्किल को चेक किया, जो कि एक पावरफुल AoE फ्री स्किल थी। नाम था फ्रॉस्ट ब्लॉसम डांस। मॉन्स्टर्स के रीस्पॉन होने के छोटे से ब्रेक का फायदा उठाकर उसने लूटे हुए माल का ढेर गिना और तुरंत उस सुंदर मेज को एक और बम्पर ट्रेड डील के लिए मैसेज ठोक दिया। आराम से अंगड़ाई लेते हुए वो मन ही मन उम्मीद करने लगा कि काश कुछ और घमंडी गिल्ड्स यहाँ आ जाएं, ताकि उसका हंटिंग क्वेस्ट पूरा हो सके। इसके बाद उसने विंड शैडो नाम की एक रेयर ब्लू टियर स्किल बुक चेक की, जो उसकी मेज बिल्ड के लिए एकदम परफेक्ट थी। उसने तुरंत इसे सीख लिया, जिससे उसे सीधे 30% स्पीड बूस्ट और एक काम की डिफेंसिव शील्ड मिल गई। अब उसकी चमकती आंखें अपने अगले टारगेट पर थीं, डंजन का पहला बॉस। जमी हुई धुंध से ढके उस दलदल के और गहरे में जाते हुए वो किसी के टांग अड़ाने से पहले अपना इनाम छीनने के लिए तैयार था। पर तभी उसने देखा कि प्लेयर्स की एक और बेबस स्क्वाड उस अनडेड झुंड से बुरी तरह पिट रही थी। अपने इरिटेटिंग टीममेट से तंग आकर फिश आई नाम की एक खूबसूरत हीलर ने अचानक पार्टी छोड़ने का अनाउंसमेंट कर दिया। पर वे घबराए हुए लड़के तुरंत उसे गिल्ट ट्रिप देने लगे कि उसके हील्स के बिना वे ममीज के सामने टिक ही नहीं पाएंगे। वे अजीब कमेंट्स कसने लगे और उससे एक प्यारी सी स्माइल देने की भीख मांगने लगे, जिससे लड़की को एहसास हुआ कि वे हमारे स्वैगी हीरो के सामने कितने छिछले और घटिया हैं। उसकी गुस्से वाली घूरन से बेखबर उस नीच पार्टी लीडर ने उसे फुसलाने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की। अपनी भावी गिल्ड में वाइस लीडर का पद देने का लालच देने लगा। इस पर लड़की का पारा पूरी तरह चढ़ गया और उसने उनका मुंह बंद करने के लिए एक तगड़ा मैजिक स्पेल तैयार कर लिया। उसने एक तेज बर्फीला वार किया, जिससे उस इरिटेटिंग लीडर का हेल्थ बार आधा खाली हो गया और वो पीछे जा गिरा। तभी उसकी घबराई हुई स्क्वाड के ठीक पीछे ममीज का एक पूरा झुंड रीस्पॉन हो गया, जिन्होंने बचे कुचे काम को पूरा कर दिया। ये देखकर हीलर लड़की ने तंज कसा कि उसे एक असली लीडर की तरह मॉन्स्टर्स के बेसिक रीस्पॉन टाइमर्स तक का अंदाजा नहीं है।
इन लूजर्स पर एक सेकंड भी और बर्बाद न करने का फैसला करते हुए वो अपना लेवल अप करने और हमारे हीरो को ढूंढने के लिए आगे बढ़ गई। अपनी बेकार पार्टी को पीछे छोड़ते हुए फिश आई सोचने लगी कि क्या हीरो भी इसी एरिया में फार्मिंग कर रहा होगा। उधर उसके पुराने टीममेट्स उसकी पीठ पीछे उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे और उसे एक दिखावटी नर्स कह रहे थे जिसे अपनी औकात में रहना चाहिए। उनका घमंडी लीडर डेथ सॉन्ग स्टाइल मारते हुए प्लान बना रहा था कि वो उसे फुसलाकर अपनी फ्यूचर गिल्ड में शामिल कर लेगा, पर तभी वर्ल्ड चैट पर मचे बवाल ने उनके होश उड़ा दिए। मैड गॉड ऑफ वॉर नाम का खिसियाया हुआ गिल्ड लीडर सर्वर हॉर्न्स पर अंधा पैसा बहाकर पूरे वर्ल्ड चैट पर चिल्ला चिल्लाकर हमारे हीरो को गाली दे रहा था क्योंकि हीरो ने उसकी स्क्वाड को साफ कर दिया था। पर तभी पावरफुल फीमेल प्लेयर्स के एक ग्रुप ने उसकी इस घटिया नौटंकी के बीच में टांग अड़ाई। बेहद खूबसूरत टिंग स्वान की लीडरशिप वाली इन हाई लेवल लड़कियों ने चिल्लाने वाले उस मोहफट का मजाक उड़ाया कि वो फालतू शोर मचाकर अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। कम लेवल वाले वो गुंडे मारे शर्म के पानी पानी हो गए जब उन्हें एहसास हुआ कि वे दूसरों से कितना पीछे छूट चुके हैं, खासकर तब जब टिंग स्वान ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि उसकी गिल्ड म्यूशन को प्रोटेक्शन दे रही है और उस पागल को तुरंत पीछे हटने की चेतावनी दी। इस बेइज्जती से तिलमिलाया लीडर एक बार फिर बौखला गया और चिल्लाने लगा कि हमारा हीरो बस लड़कियों के पीछे छुप रहा है। वर्ल्ड चैट पर लड़कियों के पीछे छुपने का ताना सुनते ही म्यूशन ने तुरंत एक तीखा जवाब ठोक दिया। वो मुस्कुराते हुए कोहरे भरे जंगल से बाहर निकला और खुद को अपना पोता कहने वाले उन मजनुओं से आमने सामने मिला। ये देखते ही वो बौखलाया गिल्ड लीडर उंगली उठाकर चिल्लाने लगा कि अब वो मरने के लिए तैयार हो जाए, पर हमारे बंदे ने चुटकी बजाकर अपने कैरेक्टर एट्रीब्यूट सबके सामने खोल दिए। उसका हाई लेवल और दुर्लभ गियर देखकर आसपास के प्लेयर्स के मुंह खुले के खुले रह गए। उन्होंने जैसे ही उसके ऊपर लगा लेजेंडरी विलेज चीफ्स ब्लेसिंग का बफ और हाथ में पर्पल टीयर वेपन देखा, उस घमंडी लीडर के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसे समझ आ गया कि वे दोनों बिल्कुल अलग ही लेवल का गेम खेल रहे हैं। मूशन ने एक खुखार स्माइल के साथ आगे झुककर पूछा, हाँ भाई मेरे प्यारे पोतो, आगे का क्या प्लान है? हालांकि वो गुंडे अंदर से बुरी तरह डरे हुए थे, पर उनका लीडर खुद को ये समझाने की नाकाम कोशिश कर रहा था कि वो अब पीछे नहीं हट सकता। वो तेज आवाज में डिमांड करने लगा कि हीरो उन्हें हिसाब बराबर करने के लिए एक बार खुद को मारने दे, वरना वे उसे पूरी लाइफ स्पॉन कैंप करेंगे। वो बेवकूफों की तरह मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि उनकी भारी संख्या इस तगड़े स्टैट गैप को आसानी से ढंक लेगी, पर म्यूशन ने चिल होकर सबको बता दिया कि ये वही वांटेड गुंडे हैं जिन्होंने उस अल्केमिस्ट को परेशान किया था। ये सुनते ही उस बौखलाए लीडर का मुंह लाल हो गया और वो घबराकर लड़कियों से झूठ बोलने लगा। इससे पहले कि वो गुस्साया गुंडा अपना आपा खोकर अपने भारी वॉर हैमर से हमला करता, टिंग स्वान ने अपनी गिल्ड की हेल्प का ऑफर दिया, पर हमारे स्वैगी हीरो ने फिलहाल मुस्कुराते हुए मना कर दिया और उससे कहा कि वो अपनी स्क्वाड को लेकर पीछे हट जाए ताकि वो अकेले ही इन जोकरों से निपट सके। उसने फुल कॉन्फिडेंस में ग्रुप कॉम्बैट मोड एक्टिवेट किया। दुश्मनों की भारी संख्या से उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था। सुंदर गिल्ड लीडर साइड में होकर देखने लगी कि क्या ये बंदा सच में इतना पावरफुल है। इधर हमारे हीरो ने अपनी सिस्टम सेटिंग्स को ग्रुप अटैक मोड पर स्विच किया और अपना मैजिक चार्ज करके फायरबॉल्स की ऐसी तबाही मचाई कि घबराए दुश्मनों को मजबूरन अपनी ढालें आगे करनी पड़ेंगी। उनकी इस बेबस डिफेंस को देखकर उनके खिसियाए लीडर ने अपनी बैकलाइन से तुरंत सपोर्ट मांगा। दुश्मन की बैकलाइन ने सीधे हमारे हीरो पर तीरों और फायरबॉल्स की बारिश कर दी, पर म्यूशन ने उनके घटिया स्किल कूलडाउन मैनेजमेंट का मजाक उड़ाते हुए बड़ी आसानी से हर हमले को चकमा दे दिया। घबराए हुए गिल्ड मेंबर्स उसकी स्पीड को ट्रैक ही नहीं कर पा रहे थे, जबकि वर्ल्ड चैट पर उसके नए स्पीड टाइटल का मजाक उड़ाया जा रहा था। तभी हमारे बंदे ने अपने नए क्राउड कंट्रोल स्पेल को टेस्ट करने के लिए एक चमकता हुआ नीला मैजिक सर्कल बुलाया और पूरे मैदान में बर्फ की एक खतरनाक लहर छोड़ दी जो सीधे दुश्मनों की तरफ बढ़ने लगी। बर्फ की वो भयानक लहर सीधे उनकी फ्रंटलाइन से टकराई और चीखते हुए उन गुंडों को बर्फ के ठोस चट्टानों में जमा दिया। उनकी हेल्थ बार्स तेजी से नीचे गिरने लगीं और उनका सारा डिफेंस पूरी तरह चकनाचूर हो गया। बदहवास गिल्ड लीडर पागलों की तरह हील्स के लिए चिल्ला रहा था, पर उनके हीलिंग स्पेल्स अभी कूल डाउन पर थे। बचे हुए मेंबर्स डर के मारे आपस में ही भिड़ने लगे कि उन्होंने खौफ में आकर अपनी कीमती डिफेंसिव शील्ड्स पहले ही क्यों बर्बाद कर दी। म्यूशन उनकी इस बेवकूफ़ी पर बस मुस्कुराया और ख़त्म करने के लिए एक विशाल फायरबॉल तैयार करने लगा। अपनी आंखों में एक खूंखार चमक के साथ उसने आखिरी जोरदार हमले के लिए उल्टी गिनती शुरू कर दी। हमारे बंदे ने सीधे उस घमंडी गिल्ड लीडर के सर पर एक सरप्राइज फायरबॉल दे मारा। वो डरा हुआ गुंडा पूरी तरह शॉक में जम गया और अपनी जिंदगी को आंखों के सामने खत्म होते देखने लगा। आग की उस तबाही ने उसकी पूरी स्क्वाड को भस्म कर दिया और सेकंड्स में उनकी हेल्थ बार्स पिघला दी। अपनी पूरी टीम को साफ होते देख वो बेबस लीडर पागलों की तरह हेल्थ पोशंस गटकने लगा, पर उसकी हीलर तो पहले ही मर चुकी थी। अब वो खौफ से बस म्यूशन को अपने चारों तरफ आराम से घूमते हुए देख सकता था। घबराए हुए उस गुंडे ने एक आखिरी बेबस कोशिश में अपना हथियार उठाया। उसने एक भारी विंड स्लैश मारा, पर हमारे हीरो ने उस स्लो और प्रेडिक्टेबल अटैक को बड़ी आसानी से चकमा दे दिया। दूरी बनाए रखते हुए उसने नोट किया कि उसके ओपोनेंट की सबसे तगड़ी स्किल अब कूल डाउन पर है।
तभी वो अचानक उस स्लो वॉरियर के ठीक पीछे टेलीपोर्ट हुआ, एक तीखा ताना मारा और उस पर एक धधकता हुआ हमला जड़ दिया, उस तथाकथित भगवान को आगे भी दादागिरी दिखाने का चैलेंज देते हुए। वो घमंडी लीडर अपना भारी हथियार घुमाते हुए पूरी तरह आश्वस्त था कि वो इस नाजुक मेज को आसानी से कुचल देगा। पर म्यूशन आराम से खड़े होकर उसकी बकवास सुनता रहा कि कैसे उसकी स्किल्स का कूलडाउन रिफ्रेश हो चुका है। इसके बाद उसने चीखते हुए उस वॉरियर के मुंह पर मुट्ठी भर आग की एक नन्ही सी चिंगारी फेंक दी। उसमें तुरंत धमाका हुआ और उसकी बची कुची हेल्थ बार भी पूरी तरह खाली हो गई। हमारे बंदे ने मजाक में हाथ हिलाते हुए अलविदा कहा और एक्टिंग करते हुए माफी मांगी कि गलती से थोड़ा ज्यादा डैमेज पड़ गया। हारे हुए लीडर की आत्मा हवा में उड़ते हुए अपनी आखिरी पटकी हुई धमकी चिल्ला रही थी। तभी आसपास की भीड़ खुशी से झूम उठी और हमारा स्वैगी हीरो रातों रात उनका नया आइडल बन गया। उधर वो खूबसूरत गिल्ड लीडर हैरानी से देखती रह गई, ये सोचते हुए कि इस बंदे की असली पावर आखिर कितनी गहरी है। पूरे सर्वर में सिस्टम अनाउंसमेंट्स की बाढ़ आ गई जो उसे लेजेंडरी बाउंटी क्वेस्ट पूरा करने की बधाई दे रही थी। पूरे प्लेयर बेस में हलचल मच गई जब सबको एहसास हुआ कि गेमिंग की दुनिया का नया भगवान ऑफिशियली आ चुका है। पूरे सर्वर के राइवल प्लेयर्स म्यूशन को सबसे पहले वो लेजेंडरी बाउंटी क्लेम करते देख जलन के मारे दांत पीस रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लाल बालों वाला एक ई स्पोर्ट्स कैप्टन आराम से स्नैक खाते हुए निराश हो रहा था कि उसकी एलीट स्क्वाड से इतना बड़ा किल स्ट्रीक छूट गया। उसे समझ आ गया कि गेम में अब उनकी प्रोफेशनल टीम भी सबसे ताकतवर नहीं रही। इधर एक टॉप टियर खूबसूरत मेज अपने अधूरे क्वेस्ट लॉग को घूरते हुए शौक में थी कि कोई उससे पहले बाजी मार गया। वो सोचने लगी कि क्या ये रहस्यमयी नया गेमिंग गॉड वही इंसान तो नहीं जिसे वो जानती है। ठीक उसी पल हमारे स्वेगी हीरो को अचानक एक तेज छींक आई और वो सोचने लगा कि पीछे से कौन उसकी चुगलियां कर रहा है। इसके बाद वो अपनी फेवरेट अमीर क्लाइंट से एक और बम्पर और प्रॉफिटेबल ट्रेड डील फाइनल करने के लिए मिला। वो सुंदर गिल्ड लीडर मन ही मन खुद को तैयार कर रही थी कि न जाने ये बंदा अब कौन सी अजीब और बेशम डिमांड सामने रख दे। हीरो ने एक मजे हुए व्यापारी की तरह दुर्लभ लूट का पहाड़ और कैलकुलेटेड गोल्ड प्राइसेस की लिस्ट रख दी। फिर उसने एक शरारती स्माइल के साथ उसे एक स्पेशल डिस्काउंट दिया जिससे वो पूरी तरह हक्की बक्की रह गई। टिंग सू वान हैरान होकर घूरने लगी। उसे समझ आ गया कि हमारा बंदा उतना ही बेशम बिजनेसमैन है जितना उसने सोचा था। पर हीरो ने बस मजे लेते हुए कहा कि अगर वो उसकी टांगों को फिर से छूने की हिम्मत करे तो वो एक फ्री सरप्राइज देगा। फिर उसने अचानक एक बेहद दुर्लभ ग्रीन टियर वॉरलॉक स्किल बुक निकाली और दोस्ती वाले स्पेशल प्राइस पर ऑफर की। साथ ही मजाक में टांगे छूने की एक वाहियात शर्त भी जोड़ दी जिससे वो खूबसूरत गिल्ड लीडर पूरी तरह शर्माकर पानी पानी हो गई। हालांकि उसने उसकी शर्तों पर ऑफिशियली हाँ नहीं कहा था, फिर भी उसने वो बुक ले ली। जबकि हमारा बंदा एक बोनस टिप तैयार कर रहा था। उसने सलाह दी कि एक खास पेड़ को फार्म करने पर ध्यान दे ताकि एक बहुत बड़ा हिडन क्वेस्ट अनलॉक हो सके। ये सुनकर वो खूबसूरत गिल्ड लीडर हैरान रह गई और सोचने लगी कि इस रहस्यमयी प्लेयर को ऐसे ऐसे सीक्रेट्स कैसे पता हैं जो खुद गेम डेवलपर्स ने भी अभी तक रिवील नहीं किए हैं। हमारे स्वैगी हीरो ने कॉन्फिडेंस के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया और भरोसा दिलाया कि उसके साथ पार्टनरशिप करना फायदे का सौदा ही रहेगा। उसके फैले हुए हाथ को घूरते हुए उस लड़की को तुरंत एहसास हो गया कि इस बंदे के साथ मजबूत कनेक्शन बनाए रखना बहुत जरूरी है। उसने खुशी खुशी हाथ मिलाया पर मन ही मन वो उसके राजों के अंतहीन खजाने को देखकर और भी ज्यादा इम्प्रेस होती जा रही थी। गेम से लॉग ऑफ करके रियल वर्ल्ड में आते ही हमारा बंदा अपने बेहद कंफर्टेबल और हाईटेक गेमिंग पॉड में रिलैक्स करने लगा। वो अपनी पिछली लाइफ को याद करने लगा जब अपनी खाली जेबों की वजह से वो ऐसा लग्जरी पॉड कभी अफोर्ड नहीं कर सकता था। पर इस बार उसने कसम खाई थी कि वो सबसे आगे रहेगा और अपनी किस्मत खुद लिखेगा। गेम में वापस री एंटर करते ही घबराए हुए नौसिखिया प्लेयर्स ने उसे घेर लिया। वे आने वाले लेवल 10 बॉस इवेंट को लेकर चीख चिल्ला रहे थे। इस पर हमारे हीरो ने मजे लेते हुए चिल होकर समझाया कि ये तो बस एक रेयर हिडन मिशन है। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि राइवल गिल्ड्स उसकी स्ट्रैटेजी चुराने के लिए उसकी हर एक चाल पर पैनी नजर रखे हुए हैं। दूसरी तरफ प्रोफेशनल स्ट्रीमर्स इस इम्पॉसिबल रेड को क्लियर करने की बात पर ही ठहाके मार रहे थे। पर तभी काउंटडाउन अचानक 0 पर पहुंचा और पूरे गांव में भूकंप जैसा झटका लगा। जमीन हिलने लगी और गेम का अल्ट्रा रियलिस्टिक फिजिक्स इंजन एक्टिवेट होते ही डरे हुए प्लेयर्स खौफ के मारे इधर उधर भागने लगे। म्यूशन इस अफरातफरी और कंफ्यूजन को देख रहा था और समझ गया कि ये एनपीसी वाली डिफेंस लाइन उसकी पिछली लाइफ में कभी हुई ही नहीं थी। तभी गांव का सरपंच डिफेंस को लीड करने के लिए अचानक आगे आया जिससे पैनिक में आई भीड़ चौंक गई। उसने एक विशाल चमकती हुई किताब खोली और एक पावरफुल जंग की हुंकार भरी। इस हुंकार ने तुरंत सारे प्लेयर्स को एक बहुत बड़ा स्टैट बूस्टिंग एनकरेजमेंट बफ दे दिया। पर तभी पास के जंगल से एक खौफनाक दहाड़ के साथ जमीन कांप उठी। विशाल और गुस्सैल पेड़ मॉन्स्टर्स का एक पूरा झुंड गांव के गेट्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ये देखकर एक बहादुर वॉरियर आगे आया और अपनी पोजीशन संभालने के लिए कॉन्फिडेंस के साथ अपना हथियार घुमाया, जबकि बाकी प्लेयर्स ने भी उन लकड़ी के हमलावरों के खिलाफ तुरंत एक बेबस हमला शुरू कर दिया। हालांकि ये हाई लेवल मॉन्स्टर्स उम्मीद से कहीं ज्यादा तगड़े निकले। उन्होंने चीखते हुए प्लेयर्स को अपनी मोटी मोटी जड़ों में आसानी से लपेट लिया और उन्हें आज के दिन गेम में लॉग इन करने पर पछताने पर मजबूर कर दिया।
पूरी डिफेंस लाइन पूरी तरह चकनाचूर हो गई और ये अफरातफरी भरी रेड देखते ही देखते एक बड़ी तबाही में बदल गई। ये विशाल ट्री मॉन्स्टर्स ढालों को आसानी से तोड़ते हुए नोविस विलेज को एक युद्ध के मैदान में बदल रहे थे। घबराए हुए प्लेयर्स ने अपनी टेम्पररी इनविजिबिलिटी शील्ड्स एक्टिवेट कर ली और रो रोकर अपनी आने वाली मौत के लिए मू शेन को ब्लेम करने लगे। पर मॉन्स्टर्स ने तो सीधे ग्रेवयार्ड पर ही डेरा डाल रखा था, इसलिए जैसे ही प्लेयर्स की सेफ्टी टाइमर खत्म हुई, हर कोई एक एक करके साफ होता गया। इस बीच दूसरे सर्वर्स के प्लेयर्स लाइव स्ट्रीम पर यह खौफनाक मंजर देखकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि वे वहां मौजूद नहीं हैं। उन्हें एहसास हुआ कि ये पागलपन भरा इवेंट लोकल प्लेयर्स के लेवल को घटाकर फिर से लेवल 1 पर ला रहा है। यहाँ तक कि प्रोफेशनल गिल्ड लीडर्स भी इस बेतुकी रेड के स्केल को देखकर पसीने पसीने हो रहे थे और सोच रहे थे कि क्या पूरे गेम में किसी के पास भी इस लकड़ी की तबाही से बचने का कोई मौका है। तभी अचानक आसमान से फायरबॉल्स की भयानक बारिश होने लगी। इस अटैक ने हमलावर पेड़ों को भारी डैमेज पहुंचाया और उन खौफनाक मॉन्स्टर्स को आग के शोले में लपेट लिया, जिससे पूरा युद्ध का मैदान जगमगा उठा। बचे हुए हैरान परेशान प्लेयर्स यकीन ही नहीं कर पा रहे थे और सोचने लगे कि क्या कोई लेजेंडरी मेज सीधे सीधे चीटिंग कर रहा है। हीरो ने एक खतरनाक फ्रीजिंग स्पेल दागा, जिसने उन खौफनाक ट्री मॉन्स्टर्स को तुरंत ठोस बर्फ में जमा दिया और फिर उन्हें 1 मिलियन चमकते टुकड़ों में तोड़कर रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया। अपनी जान बचती देख वहां मौजूद प्लेयर्स खुशी से झूम उठे जब उन्हें समझ आया कि उनका तारणहार कोई और नहीं बल्कि म्यू शेन है। हालांकि हमारे बंदे ने मन ही मन माना कि वो तो बस इसलिए बीच में आया क्योंकि ये लोग एक भी एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं बना पा रहे थे। उसने मिड बैटल में ही अपनी पावर रिचार्ज करने के लिए एक नीला माना पोशन गटका और सोचने लगा कि क्या उसकी ये ड्रामेटिक एंट्री स्टार्टिंग जोन के हिसाब से थोड़ी ज्यादा ही फ्लैशी हो गई। इसके बाद वो फिर से जंग के मैदान में कूद पड़ा और अपना हथियार घुमाने लगा। उसने अपना चमकता हुआ स्टाफ घुमाकर आग की एक खतरनाक लहर छोड़ दी। मॉन्स्टर्स के हल्के फुल्के काउंटर अटैक्स को उसने पूरी तरह इग्नोर कर दिया, जो उसे किसी हल्के मसाज की तरह लग रहे थे। ये देखकर हैरान परेशान भीड़ उसे गेमिंग का असली भगवान मानकर उसकी पूजा करने लगी, जो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता। उसने एक कॉन्फिडेंट स्माइल दी और बचे हुए दुश्मनों को एक साथ साफ करने के लिए सारे प्लेयर्स को इकट्ठा किया। अपने बंदे से इंस्पायर होकर जोश में आए प्लेयर्स बिना किसी स्ट्रैटेजी के पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े, जबकि ऑनलाइन स्ट्रीम वायरल होते ही देखने वालों का दिमाग उसकी खौफनाक डैमेज आउटपुट देखकर हिल गया। इस बीच टिंग सू वॉन और उसकी स्क्वाड जब वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि मॉन्स्टर्स का पूरा रिस्पॉन्ड पॉइंट साफ हो चुका था। सुंदर गिल्ड लीडर तुरंत समझ गई कि ऐसा पागलपन भरा काम सिर्फ और सिर्फ म्यू शेन ही कर सकता है। वो अपनी एलीट टीम को लेकर सीधे फ्रंट लाइंस की तरफ बढ़ी, जहां हमारा हीरो पहले से ही अफरातफरी में भटके प्लेयर्स को एक प्रॉपर फाइटिंग फोर्स में अरेंज करने में बिजी था। सपोर्ट प्लेयर्स तुरंत आगे आए और आने वाले डैमेज को झेलने के लिए पावरफुल डिफेंसिव शील्ड्स कास्ट करने लगे। तभी टिंग सू वान ने अपनी ग्रैंड एंट्री मारी और अपनी गिल्ड के फुल सपोर्ट का ऑफर दिया। वो जंग का रुख मोड़ने के लिए अपने पावरफुल वॉरलॉक्स और बैकलाइन मेजेस को उतारने के लिए तैयार थी। अब कमांड म्यू शेन के हाथ में थी और उसने बचे हुए मॉन्स्टर्स को भस्म करने के लिए एक साथ तगड़े हमले का ऑर्डर दे दिया। टिंग सू वान ने युद्ध के मैदान का मोर्चा संभाला और लकड़ी के हमलावरों के खिलाफ प्लेयर्स को गाइड करते हुए चिल्ला चिल्लाकर ऑर्डर देने लगी। दूसरी तरफ ऑनलाइन देखने वाले लाइव स्ट्रीम पर यह देखकर हक्के बक्के रह गए कि नोविस विलेज के लोग सच में वापस पलटवार कर रहे हैं। सबको एहसास हुआ कि म्यू शेन ने जिस तरह अकेले पूरे ग्रेवयार्ड को क्लियर किया, उससे अब जीत की एक असली उम्मीद जाग उठी थी। इस अचानक आए मोड़ को देखकर राइवल गिल्ड्स के लीडर्स घबराकर अपने ऑफलाइन मेंबर्स को वापस लॉगिन करने के लिए ताबड़तोड़ मैसेजेस भेजने लगे, ताकि जब हमारा बंदा सारा भारी काम निपटा दे तो वे बेशर्मों की तरह मुफ्त के एक्सपीरियंस पॉइंट्स चुरा सकें। दूसरी ओर एक हाईटेक फॉरेन रिसर्च फैसिलिटी में घमंडी राइवल्स इस तथाकथित खौफनाक ट्री मॉन्स्टर इवेंट का मजाक उड़ा रहे थे। वहां के ककड़ू मिलिट्री कमांडर ने म्यू शेन की इस अनबीटेबल परफॉर्मेंस का डीप एनालिसिस करने का ऑर्डर दिया। हालांकि उसके घबराए हुए असिस्टेंट ने वार्निंग दी कि हमारे हीरो का पावर लेवल एकदम आउट ऑफ द चार्ट्स है, पर हार मानने से इनकार करते हुए वो गुस्साया कमांडर अपने देश की श्रेष्ठता के ढोल पीटने लगा। भले ही उसके सारे प्लान्स की धज्जियां उड़ चुकी थीं, उसने अपने डरे हुए डिप्टी को धमकी तक दे डाली कि अगर उन्होंने तुरंत अपने यहाँ ऐसा ही हाई लेवल इवेंट ट्रिगर नहीं किया तो वो उसे नौकरी से निकाल देगा। इधर रिलीफ महसूस कर रहे प्लेयर्स अपनी इस कठिन जीत का जश्न मना रहे थे और म्यू शेन के नारे लगाते हुए अपने नए बढ़े हुए लेवल्स गिन रहे थे। पर उनका जश्न तब अधूरा रह गया जब आसमान को चीरती हुई लाल रोशनी की एक विशाल किरण निकली। जमीन में खौफनाक झटके महसूस होने लगे और जंगल की सतह को फाड़ते हुए विशाल उलझी हुई जड़ें बाहर निकल आईं। सामने खड़ा था 30,000 हेल्थ पॉइंट्स वाला एक खौफनाक लेवल 10 बॉस, जो सबको मसलकर खाद बनाने के लिए तैयार था। इस विशाल लकड़ी के खौफनाक सपने ने एक बहरे कर देने वाली दहाड़ मारी और सीधे अपने विशाल पंजों से हमला कर दिया। डरे हुए प्लेयर्स मदद के लिए चीखते रह गए और वो उन्हें बॉलिंग पिन्स की तरह आसानी से उड़ाने लगा। तभी टिंगजन ने खुद को सीधे डेंजर जोन में पाया जब लकड़ी का एक विशाल हाथ नीचे की तरफ झपटा। सुंदर गिल्ड लीडर पूरी तरह से घिर चुकी थी और उसके पास बचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। जैसे ही वो विशाल पंजा पूरी ताकत से नीचे गिरा, चारों तरफ धूल का गुबार छा गया। किस्मत से हमारा बंदा आखिरी सेकंड में उड़ता हुआ आया और उसे एक क्लासिक हीरो स्टाइल में बचाकर सेफ जगह ले गया। टिंगजन ने राहत की सांस ली और उसका शुक्रिया अदा किया, जबकि हमारा बंदा सोचने लगा कि क्या उस बॉस ने खास तौर पर उसी को टारगेट किया था।
वो विशाल लकड़ी का दानव लगातार तबाही मचा रहा था और प्लेयर्स के दूर से किए गए बेबस अटैक्स को चुटकियों में झेल रहा था। उसकी भारी भरकम हेल्थ और ओवरपावर्ड क्राउड कंट्रोल स्किल्स देखकर खौफजदा भीड़ पैनिक करने लगी। तभी उस विशाल बॉस ने एक और कान फाड़ देने वाली दहाड़ मारी और छोटे छोटे ट्री मॉन्स्टर्स के एक पूरे झुंड को अपने साथ समन कर लिया। किसी चमत्कार की उम्मीद में प्लेयर्स हमारे हीरो से कोई प्लान मांगने लगे और सुंदर गिल्ड लीडर ने भी उससे उसकी स्ट्रेटेजी पूछी। इस पर म्यू शेन ने चिल होकर उनसे कहा कि वे छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को संभालें, जबकि वो इस जायंट बॉस को अकेले सोलो करेगा। उसने खुशी खुशी ये बात मान ली और जंग के मैदान को सेफ रखने का वादा करते हुए उसे बहुत संभल कर रहने की चेतावनी दी। इसके बाद हमारा हीरो एक बार फिर तबाही मचाने के लिए आगे बढ़ गया। एक सच्ची लीडर की तरह उस सुंदर गिल्ड लीडर ने तुरंत अफरातफरी में भटके प्लेयर्स को उनकी क्लासेस के हिसाब से बांटना शुरू कर दिया। उसने फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लाइन होल्ड करने का ऑर्डर दिया, जबकि वॉरलॉक्स को एक साथ मिलकर तगड़ा हमला करने के लिए कोऑर्डिनेट किया। उसकी ये शानदार रणनीति देखकर म्यू शेन बेहद इंप्रेस हुआ जब वो पूरे सर्वर को अपना असली पोटेंशियल दिखाने की तैयारी कर रही थी। उस विशाल ट्री बॉस ने डार्क एनर्जी की एक विनाशकारी लहर छोड़ी जो रास्ते में आने वाली हर चीज को टारगेट कर रही थी, पर अपना बंदा वहां बिना किसी खौफ के आराम से खड़ा रहा और सोचने लगा कि इस जंगली घास फूस को उससे आखिर क्या निजी दुश्मनी है। इसके बाद उसने अपनी अनबीटेबल स्पीड दिखाते हुए आती हुई जड़ों को आसानी से चकमा दिया। बॉस की छिपी हुई हिस्ट्री याद करते हुए उसने सीधे उसके दिल पर एक खतरनाक क्रिटिकल हिट मारा, जिससे आसपास के प्लेयर्स उसका डैमेज आउटपुट देखकर हक्के बक्का रह गए। हालांकि बॉस की हेल्थ बहुत ज्यादा थी, पर म्यू शेन ने विंड मैजिक का इस्तेमाल करके हवा में ऊंची छलांग लगाई और उस मॉन्स्टर के मोटे लकड़ी के आर्मर को तोड़ने के लिए फायरबॉल्स की झड़ी लगा दी। उसने उस दानव को दूर ले जाने का फैसला किया ताकि टिनशुआन की टीम पूरे मैदान पर फोकस कर सके। लड़की ने भी तुरंत सिचुएशन संभाली और अपने वॉरलॉक्स को बफ्स के साथ रिस्पॉन पॉइंट को सुरक्षित रखने का ऑर्डर दिया, पर मन ही मन वो हमारे हीरो के लिए परेशान हो रही थी जो अकेले ही उस खौफनाक रेड बॉस से लोहा ले रहा था। जवाब में उस विशाल दानव ने डार्क उलझी हुई जड़ों का एक डरावना पिंजरा समन कर दिया। उस विशाल बॉस ने उसे फंसाने के लिए तेजी से बढ़ती हुई नुकीली शाखाओं की एक लहर छोड़ी, पर अपना बंदा अपनी खतरनाक स्पीड बफ्स की बदौलत उस लकड़ी के चक्रव्यूह से आराम से बचते हुए निकल गया। उसने तुरंत पलटवार करते हुए आग का ऐसा जलजला छोड़ा कि वो चीखता हुआ मॉन्स्टर लपटों में घिर गया। हीरो के इस बिना रुके मैजिकल हमले के आगे वो विशाल दानव पूरी तरह बेबस होकर जलने लगा। अगले ही पल आसमान से म्यूटियोर्स की आग की बारिश हुई, जिसने उसकी हेल्थ बार का एक बड़ा हिस्सा उड़ा दिया। इसके तुरंत बाद हीरो ने एक जमा देने वाला आइस अटैक किया ताकि एक डेडली एलिमेंटल रिएक्शन ट्रिगर हो सके। हमारे स्वैगी हीरो ने मजे लेते हुए बॉस से कहा कि वो उसके इस स्पेशल एलिमेंटल कॉम्बो का आनंद ले। इस बीच टिनशुआन ने रेड बॉस की हेल्थ बार देखी और समझ गई कि जीत बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। इससे जोश में आए प्लेयर्स अपने मीठे इनाम पाने के लिए जंग के मैदान में कूद पड़े, जबकि म्यू शेन ने उस विशाल बॉस को हमेशा के लिए जाम करने के लिए एक परफेक्ट फ्रीजिंग स्पेल मार दिया। म्यू शेन ने अपने आखिरी वार की तैयारी की। उसने अपने स्टाफ में आग के मैजिक का एक विशाल गोला इकट्ठा किया और ऐसा धमाकेदार ब्लास्ट किया कि वो विशाल ट्री बॉस एक शानदार धमाके के साथ पूरी तरह भस्म हो गया। वो प्राचीन मॉन्स्टर अपनी इस अचानक हुई हार पर रोते हुए 1 मिलियन चमकते टुकड़ों में बिखर गया। अपने लीडर के मरते ही बचे कुचे ट्री मॉन्स्टर्स तुरंत ढेर हो गए और सड़कर धूल में बदल गए। इसके साथ ही पूरे सर्वर में एक बहुत बड़ा ग्लोबल सिस्टम अनाउंसमेंट गूंज उठा, जिसने म्यू शेन को ये इवेंट क्लियर करने वाला पहला प्लेयर घोषित किया। पूरे गांव पर इनामों की बारिश होने लगी और खुशी से पागल हुए प्लेयर्स उसके नाम के जयकारे लगाने लगे। दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड के दर्शक लाइव स्ट्रीम पर ये सब देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे और मुफ्त के लेवल्स और गोल्ड देखकर जलन से भुने जा रहे थे। ऑनलाइन फोरम्स पर बाकी प्लेयर्स के रोने धोने वाले कमेंट्स की बाढ़ आ गई जो काश मना रहे थे कि वे भी उसी गांव में स्टार्ट करते। इस फेम से बेखबर हमारे बंदे ने अपनी इन्वेंट्री चेक की और अपनी नई मिली ट्री गॉड एसेंस को देखकर मुस्कुराया। तभी सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन चमका जिसने उसे लेवल 9 पर पहुंचने की बधाई दी। अपने बंदे ने रहस्यमयी डेथ गॉड्स हैंडबोन को एक्टिवेट करने का फैसला किया ताकि देख सके कि इसमें क्या सीक्रेट्स छिपे हैं, पर सिस्टम ने उससे दुर्लभ मटेरियल्स का एक भारी पहाड़ मांगा जिसमें उसकी नई मिली ट्री गॉड एसेंस भी शामिल थी। जैसे ही उसने प्रोसेस शुरू किया, वो पुरानी हड्डी एक खौफनाक बैंगनी एनर्जी के साथ चमकने लगी, पर एक्टिवेशन प्रोसेस ने उसे अचानक एक जगह लॉक कर दिया जिससे वो हिलने डुलने में भी पूरी तरह असमर्थ हो गया। इस बीच टिंग सू वान को एक अजीब सी बर्फीली हवा का एहसास हुआ और उसे समझ आ गया कि ये पागलपन भरा हिडन क्वेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने अपनी स्क्वाड को डेथ्स गेज नाम के एक खौफनाक नए डीबफ के बारे में चेतावनी दी जो इसकी चपेट में आने वाले हर इंसान को पूरी तरह पैरालाइज्ड कर देता था। आसपास के प्लेयर्स में चीख पुकार मच गई जब उन्हें एहसास हुआ कि वे गेम से लॉग आउट तक नहीं कर सकते। और तो और पूरे मैदान पर एक खौफनाक काला तूफान छा गया जिसने सबको एक बेबस हालत में कैद करके रख दिया और मामले को बदतर बनाते हुए बिना किसी साफ वजह के सभी की हेल्थ बार्स अचानक तेजी से खाली होने लगी। सुंदर गिल्ड लीडर असहाय होकर देख रही थी कि चेक पॉइंट पर रिस्पॉन्ड हुए बिना ही उसकी हेल्थ सीधी 0 पर पहुंच गई। टिंग शुआन अपनी टीम को दिलासा देने लगी कि ये ब्लैक स्क्रीन बस उनके तेज क्लियर की वजह से डेवलपर एडजस्टमेंट है, पर मन ही मन वो भी डरने लगी कि कहीं हमारे बंदे ने कोई पागलपन भरा हिडन मैकेनिज्म तो ट्रिगर नहीं कर दिया। दूसरी तरफ जंगल के गहरे अंधेरे में म्यू शेन खुद को डेथ्स गेज नाम के एक खौफनाक डिबफ से पूरी तरह पैरालाइज्ड पाता है।
उसके ठीक ऊपर काले आसमान को चीरती हुई लाल लाल चमकती आंखों की एक विशाल जोड़ी प्रकट हुई, जो सीधे हमारे हीरो पर टिकी हुई थी, जबकि वो रहस्यमयी हैंडबोन धीरे धीरे 20% एक्टिवेशन तक पहुंच रहा था। ये दम घोटने वाली लाल घूरन हर गुजरते सेकंड के साथ और तेज होती जा रही थी, जिससे प्रोग्रेस बार और ऊपर चढ़ रहा था। तभी हीरो को एक खौफनाक बात समझ आई, साक्षात डेथ गॉड प्रकट हो चुका था। इस एंड गेम बॉस को तो असल में गेम के आखिरी अपोकलिप्स तक एक हाई लेवल टेंपल में बंद रहना चाहिए था। म्यू शेन को एहसास हुआ कि उसके इस छोटे से क्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट ने गलती से गेम के आखिरी सबसे बड़े खतरे को शुरुआत में ही खींच लिया था। और जैसे ही एक जानी पहचानी बर्फीली आवाज गूंजी, उसे याद आया कि ये वही आवाज थी जो उसने अपनी पिछली लाइफ में मरने से ठीक पहले सुनी थी। साक्षात डेथ गॉड डार्क एनर्जी के बवंडर में प्रकट हुआ, हाथ में एक विशाल दराती लिए हमारे बंदे के सिर पर खड़ा था। म्यू शेन पैनिक करने लगा कि इतनी कड़ी मेहनत से रीइंकार्नेटेड होने के बाद वो फिर से इतनी जल्दी कैसे मर सकता है। वो उस पैरालाइज करने वाली जकड़न से छूटने की बेबस कोशिश कर रहा था, जबकि एक्टिवेशन प्रोग्रेस 65% तक पहुंच चुकी थी। पर वो खौफनाक साया और पास आ गया। उसकी लाल चमकती आंखें साक्षात तबाही का वादा कर रही थीं। तभी उस बॉस ने अचानक हमारे हीरो को अपनी जान बचाने के लिए एक अजीब सा ऑफर दिया। सिस्टम ने उसे गेम ब्रेकिंग स्टैट्स के साथ डार्क साइड में शामिल होने का प्रॉम्प्ट दिखाया, जो उसे एक असली गॉड बना देता। इस पगला देने वाले ट्विस्ट से हीरो पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। वो मॉन्स्टर के असली इरादों पर सवाल उठाने लगा और सोचने लगा कि क्या आखिरकार उसकी चीट कोड्स आ गईं। पर तभी उसने इंसानियत को धोखा देने वाली उसकी बारीक शर्तें पढ़ लीं। वहीं दूसरी तरफ दूसरे ऑप्शन में सीधे मौत, पूरी इन्वेंट्री का सफाया और एक भयानक लेवल रीसेट का वादा था। पसीने में लथपथ हमारा हीरो एक धर्म संकट में फंस गया और पागलों की तरह कोई तीसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगा। उस खौफनाक एंटिटी ने उससे तुरंत फैसला करने को कहा, जिससे हमारा बंदा टाइम पास करने का नाटक करने लगा, जबकि एक्टिवेशन बार 90% छू रहा था। उसका दिल धक धक धड़क रहा था, पर उसने मन ही मन कसम खाई कि वो कभी अंधेरे के आगे घुटने नहीं टेकेगा। बस यही दुआ कर रहा था कि भस्म होने से पहले वो प्रोग्रेस बार पूरा हो जाए। पर वो उतावला गॉड और पास आ गया और जवाब मांगने लगा, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि वो हैंडबोन पहले ही 95% पर पहुंच चुका था और अपना आखिरी जवाब देने की तैयारी में था। म्यू शेन ने सोचा कि जिंदगी का ये दूसरा मौका कभी भी आसान नहीं होने वाला था। उसने उस सबसे बड़े खतरे की आंखों में आंखें डाली, अपने इस सबसे बड़े जुए के लिए अपना इरादा पक्का किया और सीधे मॉन्स्टर के मुंह पर चिल्लाकर मना कर दिया। डार्क साइड में शामिल होने के ऑफर को सिरे से रिजेक्ट करते हुए इस दुस्साहस ने उस प्राचीन गॉड को बुरी तरह भड़का दिया। उसने हमारे हीरो का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो धूल में रेंगने वाली एक बेबस चींटी है। पर म्यू शेन बस बेबाकी से मुस्कुराया और बोला, अबे चींटियों के सपने भी बहुत बड़े होते हैं, और कहा कि वो अपने जानी दुश्मन के आगे कभी नहीं झुकेगा। ये सुनते ही वो गुस्साया। गॉड हमारे बहादुर हीरो को सीधे जहन्नुम भेजने के लिए अपनी विशाल दराती घुमाने लगा। पर जैसे ही वो जानलेवा धारदार ब्लेड नीचे आया, हमारा बंदा बिना डरे चिल रहा और पूरे कॉन्फिडेंस में 3 सेकंड के अंदर अपनी अगली हीरोइक वापसी का प्लान बनाने लगा। ठीक उसी पल जब दराती वार करने ही वाली थी, आसमान को चीरती हुई सुनहरी रोशनी की एक चमकदार किरण सीधे उस जानलेवा हथियार से आ टकराई। उसने उस डार्क गॉड के अटैक को 1 मिलियन टुकड़ों में चकनाचूर कर दिया। हमारा बंदा ऊपर आसमान में हुए इस अचानक और चमत्कारिक बचाव को देखकर हक्का बक्का रह गया। वो गुस्साया गॉड दर्द से चीखने लगा, क्योंकि वो पवित्र रोशनी उसके काले साए को जला रही थी। वो उस जलती हुई एनर्जी को रोकने की बेबस कोशिश कर रहा था, पर उसका खौफनाक रूप हवा में गायब होने लगा। तभी बादलों को चीरते हुए 6 विशाल पंखों वाली एक शानदार चमकती हुई एंटिटी नीचे उतरी। वो कोई और नहीं बल्कि माइकल था, जो टेंपल एंजल्स लीजन का लेजेंडरी सुप्रीम कमांडर था। उसने तुरंत एक विशाल सुनहरी मुट्ठी बांधी और एक आखिरी आकाशीय धुनाई करने के लिए तैयार हो गया। पवित्र आग की एक खौफनाक लपट छोड़ते हुए उसने उस काले साए को पूरी तरह भस्म कर दिया। आसमान से आई उस तबाही ने उस हारे हुए गॉड को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, जो जाते जाते हमारे हीरो की डार्क किस्मत को लेकर एक ठिठुरा देने वाली वार्निंग छोड़ गया। म्यू शेन एकदम हक्का बक्का खड़ा रहा, ये सोचकर कि टेंपल एंजल्स लीजन के सुप्रीम कमांडर ने अभी अभी साक्षात एक गॉड को वन शॉट कर दिया। उसे याद आया कि कैसे टेंपल और डेथ गॉड के गुड भलाई और बुराई की सबसे बड़ी ताकतें हैं। हमारे बंदे को एहसास हुआ कि उसके उस छोटे से हैंडबोन वाले प्रयोग ने सिर्फ एक शैतान को ही नहीं बुलाया था, बल्कि इस लेजेंडरी एंजल को भी बीच में घसीट लिया था। अब वो एंजल अपना फैसला सुनाने लगा और इधर हीरो से वो पैरालाइज करने वाला असर भी आखिरकार हट गया। म्यू शेन उस हाई लेवल एनपीसी को अजीब तरह से हेलो बोलने लगा, जबकि उधर हैंडबोन का एक्टिवेशन बार चुपचाप 100% पूरा हो गया। उस शानदार एंजल ने उसे माइकल ट्रायल नाम का एक लेजेंडरी क्वेस्ट ऑफर किया, जिसमें टेंपल मेज का बेहद दुर्लभ टाइटल मिलने का वादा था। ये सुनकर तो अपने हीरो का दिमाग ही हिल गया, क्योंकि ये टाइटल गेम के सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले एंड गेम हिडन क्वेस्ट्स को अनलॉक कर देता था। उसने बिना एक पल गंवाए इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद उस डिवाइन एंजल ने उसके हाथों में एक चमकता हुआ रहस्यमयी इनाम थमा दिया। उसने ध्यान से उस सुनहरे आइटम को देखा और सोचने लगा कि इस बार उसे कौन सा धांसू पावर अप मिला है, पर वो अननोन स्टैट्स वाला एक डैमेज्ड इविल ड्रैगन नेकलेस निकला, जिसे बस प्यूरिफाइड करने की जरूरत थी। सफर के लिए अपना आखिरी आशीर्वाद देते हुए उस शानदार एंजल ने अपने पंख फैलाए और उड़ गया। दिव्य रोशनी नीले आसमान में गायब हो गई और अपना बंदा अकेला खड़ा रह गया। उसने तुरंत उस डैमेज्ड हार को चेक किया और समझ गया कि ये लेजेंडरी इविल ड्रैगन आर्मर सेट का हिस्सा है। यह एक ऐसा माइथिकल गियर सेट था जिसने पिछली लाइफ में इसके इकलौते मालिक को एकदम अमर बना दिया था
और अगर वो इसे सक्सेसफुली प्योरीफाइड कर लेता है तो बाकी का पूरा सेट भी उसे जरूर मिल जाएगा। फिर अपना ध्यान मोड़ते हुए म्यू शेन ने तगड़े रिवॉर्ड्स क्लेम करने के लिए डेथ गॉड्स हैंडबोन को एक्टिवेट किया। इससे खौफनाक लेवल 9 स्किल अनलॉक हुई जिसने उसके ओवरऑल डैमेज आउटपुट को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। इसका मतलब अब जब भी वो क्रिटिकल हिट मारेगा तो सीधे 4 गुना डैमेज पड़ेगा। रीइंकार्नेशन से मिली इस तगड़ी लॉटरी को सेलिब्रेट करते हुए वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था जब तक कि उसने ये नहीं देख लिया कि अगले अपग्रेड के लिए 5 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स चाहिए। ये देखते ही उसका मूड तुरंत खराब हो गया। इसके बाद म्यू शेन ने अपना ध्यान बाकी इनामों पर लगाया। वो लेवल 10 पर पहुंचने और हाई टियर गियर अनलॉक करने के लिए उतावला हो रहा था। तभी उसकी नजर हरे भरे जंगल के गहरे हिस्से में तैरते हुए लेजेंडरी लूट चेस्ट्स के एक विशाल ढेर पर पड़ी। पर जैसे ही उसने पहला चेस्ट खोला उसमें से प्राचीन मैजिक में लिपटी एक चमकती हुई स्पिरिट निकली। उसने हीरो को एक बहुत बड़ा हाई स्टेक क्वेस्ट दिया, लेजेंडरी गॉड स्लेयर अपोफिस को बिना एक भी हिट खाए हराने का। हमारे हीरो ने तुरंत कमर कस ली। उसे एहसास हुआ कि ये पागलपन भरा चैलेंज सीधे उसके नए नए एंजल ट्रायल से जुड़ा है। वहीं इस खौफनाक बॉस का नाम सुनते ही उसे रियल वर्ल्ड में आने वाली असल तबाही याद आ गई। अंतरिक्ष की शांत गहराइयों में एक बहुत बड़ी कॉस्मिक तबाही पहले से ही धरती की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। वैज्ञानिक प्रेडिक्ट कर रहे थे कि एक खतरनाक टकराव होने वाला है जो इंसानियत की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। एक ऐसा खौफनाक एक्सीडेंट जो गेम के रियल वर्ल्ड से मर्ज होने का कारण बनेगा, जहां वो विशाल गॉड स्लेयर अपोफिस उनकी दुनिया पर कब्जा करने वाला पहला हमलावर बनकर उभरेगा। म्यू शेन ने अपनी आंखें टिका लीं। वो जानता था कि कमजोर पड़ा अपोफिस और उसके 3 मिनी बॉस मिलकर भी एक बुरा सपना साबित होंगे। तभी एक ग्लोबल अनाउंसमेंट ने रिवील किया कि विंगलैंड की एक प्रोफेशनल पे टू विन टीम ने सर्वर का पहला टेम्पल क्लियर कर लिया है। पर हमारे कूल हीरो ने बस कंधे उचकाए और आराम से उस चमकते हुए ट्री गॉड के खजाने के चेस्ट की तरफ ध्यान लगाया। सिस्टम ने तुरंत उसकी स्क्रीन पर इनामों की बाढ़ ला दी जिसमें 50,000 गोल्ड कॉइन्स और सर्वर का पहला सोलो किल चेस्ट शामिल था। एक यूनिवर्सल पर्पल स्किल बुक और अपने टेम्पल प्रेस्टीज में तगड़ा बूस्ट देखकर वो खुशी से झूम उठा। बिना एक सेकंड गवाए उसने उस रेयर बुक को एक्टिवेट करके स्पिरिचुअल एक्टिवेशन नाम की एक पावरफुल नई स्किल सीखी। ये उसे अपने खुद के आधा स्टैट्स वाला एक मिरर इमेज क्लोन समन करने की ताकत देती थी ताकि वो आने वाले दुश्मनों की चटनी बना सके। और चूंकि टेम्पल प्रेस्टीज ड्रॉप रेट्स बढ़ाती है और हिडन क्वेस्ट्स अनलॉक करती है, वो जानता था कि वो पहले से ही बाकी सब लोगों से कोसों आगे है। इसके बाद उसने उस लेजेंडरी सोलो किल चेस्ट को तोड़ा और सीधे 300,000 गोल्ड और एक खास टाइटल अपने नाम किया। फिर उसने डीमन स्लेयर टाइटल को सुसज्जित कर लिया ताकि उसे तगड़े डैमेज बफ्स मिल सकें जो आने वाले डिमोनिक इन्वेजन के खिलाफ उसे एकदम अजेय बना देंगे। म्यू शेन ने अपने सारे पोटेंशियल पॉइंट सीधे मैजिक अटैक में झोंक दिए, पूरी तरह से एक ग्लास कैनन बिल्ड बनाने पर दांव लगाते हुए। इसके बाद वो अपने नए गियर को अप्रेस कराने और उस लेजेंडरी ड्रैगन नेकलेस को प्यूरिफाई करने के लिए वापस टाउन में टेलीपोर्ट हो गया। दूसरी तरफ राहत की सांस ले रहे प्लेयर्स रिस्पॉन पॉइंट पर जमा हुए। वे इस बात से खुश थे कि रियल वर्ल्ड में उनका दिमाग डेड नहीं हुआ। अभी वे गेम के बग्स का रोना रो ही रहे थे कि तभी अपना बंदा सीधे भीड़ के बीच में टेलीपोर्ट हो गया। उसे देखते ही फैन बॉयज और फैन गर्ल्स की दीवानी भीड़ टूट पड़ी जो गिड़गिड़ाकर उसकी फ्यूचर गिल्ड में शामिल करने की भीख मांगने लगी। हमारे शर्माए हुए हीरो ने जल्दी से भीड़ को शांत किया और सबको मेन सिटी की तरफ आगे बढ़ने के लिए गाइड किया। उधर विंगलैंड के खिसियाए हुए गिल्ड लीडर्स सर्वर का पहला ग्लोबल किल हारने पर बुरी तरह बौखला रहे थे, खासकर इसलिए क्योंकि उस इवेंट बॉस पर उनकी अपनी नाकाम कोशिशों ने उल्टे उनके लेवल्स डाउन कर दिए थे। टाउन वापस आकर म्यू शेन अपनी प्यूरिफिकेशन क्वेस्ट के लिए कुछ बेइंतहा महंगे पोशंस खरीदने लोकल अल्केमी शॉप गया। वहां उस सुंदर एल्केमिस्ट ने खुशी खुशी सामान थमाया और मंचलों को औकात में रखने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। म्यू शेन ने ध्यान से वो महंगा पोशन उस हार पर उड़ेला और मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि उसका इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट रंग लाए। तभी एक धमाकेदार चमकदार रोशनी ने कंफर्म कर दिया कि प्यूरिफिकेशन पूरी तरह सक्सेसफुल हो गया है। हार पर एक लेजेंडरी ड्रैगन आई का डिजाइन उभर आया था, पर उसे अभी भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत थी। हीरो ने एक रेयर परफेक्ट अप्रेजल कार्ड निकाला जो इस माइथिकल गियर के हिडन पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए प्योर एनर्जी में बदल गया। उस डैमेज ड्रैगन बोन चेन के स्टैट्स इतने बेतुके हाई निकले कि उसने हीरो की उम्मीदों की धज्जियां उड़ा दी। अपने अपग्रेडेड स्टेटस स्क्रीन को देखते हुए उसने अपने खतरनाक मैजिक अटैक और लेजेंडरी डीमन स्लेयर टाइटल को निहारा और किसी भी दूसरे प्लेयर से पहले लेवल 10 पर पहुंचने की कसम खाई ताकि वो लोकल डंजन बॉसेस पर अकेला अपना कब्जा जमा सके। पर उसके प्लान्स में तब खलल पड़ गया जब आसमान से सुनहरी आग का एक विशाल घूमता हुआ खंभा नीचे आ गिरा। हमारे हीरो ने तुरंत अलर्ट होकर दांव लगाया क्योंकि उसे समझ आ गया कि लेजेंडरी गॉड स्लेयर अपोफिस आखिरकार आ चुका है। उस खौफनाक टक्कर से पूरे जंगल में तबाही भरे झटके महसूस हुए और आसपास के प्लेयर्स दहशत में बदहवास होकर भागने लगे। आसमान को चीरता हुआ आग का एक भयंकर धमाका हुआ और नीचे के जंगल पर बर्बादी की बारिश होने लगी। आग और मलबे की खौफनाक लहरों से अपनी जान बचाकर भाग रहे न्यूबीज को देखकर म्यू शेन ने चिल होकर नोट किया कि ये तो आने वाले कॉस्मिक इन्वेजन का बस एक कमजोर सिमुलेशन है। घबराए हुए प्लेयर्स नोविस विलेज की तरफ भाग रहे थे, ये दुआ मनाते हुए कि सेफ जोन पूरी तरह जलकर खाक न हो जाए। तभी बस्ती की बाउंड्री पर एक दमदार कदम ने इस अफरातफरी को रोक दिया। गांव का सरपंच खुद हाई लेवल वाटर मैजिक के भारी बवंडर के साथ मैदान में कूद पड़ा था। उसने आग की उस भयंकर दीवार से सीधे टकराने के लिए पानी की एक बहुत बड़ी लहर छोड़ दी। उसकी ये ड्यूअल क्लास स्किल्स देखकर देखने वाले पूरी तरह दंग रह गए, भले ही उसने पहले उन्हें भाव न दिया हो।
इस विशाल एलिमेंटल टक्कर से हवा में भाप का गुबार भर गया और उस जानलेवा खतरे का असर वहीं खत्म हो गया। इससे एक्साइटेड होकर भीड़ तुरंत उस बूढ़े सरपंच पर टूट पड़ी और उस छिपे हुए पावर हाउस से लेजेंडरी क्वेस्ट्स मांगने लगी। गांव का सरपंच बहुत सीरियस चेहरा बनाकर खड़ा हुआ, जैसे कोई बहुत बड़ी ज्ञान की बात कहने वाला हो, पर अगले ही पल वो आराम से खरबूजे के बीच चबाते हुए आशीर्वाद बांटने लगा। ये देखकर आसपास के प्लेयर्स का मुंह खुला का खुला रह गया। पर ये कॉमेडी तब खत्म हुई जब एक विशाल ग्लोबल अनाउंसमेंट ने लेजेंडरी एंशिएंट वुड टेंपल डंजन खोल दिया। इसे देखकर म्यू शेन अलर्ट हो गया, क्योंकि दुनिया बदल देने वाला इवेंट अब ऑफिशियली शुरू हो चुका था। उसे याद आया कि कैसे उसकी पिछली लाइफ में अमेज़न में एक रहस्यमय मटेरियल की तलाश करते हुए अपोफिस ने इंसानियत का कत्लेआम किया था। वो जानता था कि ये खौफनाक तबाही भरे इवेंट्स जल्द ही रियल वर्ल्ड से मर्ज हो जाएंगे और उनकी दुनिया को पूरी तरह अफरातफरी में धकेल देंगे। अपनी मौजूदा ताकत को अभी भी काफी न मानते हुए हमारे बंदे ने पहले से भी ज्यादा घिसाई करने का फैसला किया, ये जानते हुए कि पे टू विन वाले अमीर प्लेयर्स सिर्फ पैसों के दम पर इस डंजन को क्लियर करने के चक्कर में बुरी तरह पिटेंगे। इसलिए उसने तय किया कि उन्हें मजे से स्ट्रगल करने देता है और खुद कुछ देर रिलैक्स करने के लिए चिल होकर गेम से लॉग ऑफ हो जाता है। एक ठंडी आह भरते हुए वो रियल वर्ल्ड में वापस आता है, जहां रात के आसमान तले शांत शहर की सड़कें दिख रही थीं। म्यू शेन अपने कमरे में उठता है, सुस्ती भगाता है और शिकायत करता है कि ये हाईटेक गेमिंग पॉड एक असली बिस्तर का मुकाबला कभी नहीं कर सकता। वो तुरंत ऑनलाइन फोरम्स चेक करता है और प्लेयर्स की फटी पड़ी हालत देखकर हंसता है, जो नए खौफनाक डंजन को लेकर रो धो रहे थे। शिकायतों की अंतहीन कतार को स्क्रॉल करते हुए उसे एहसास होता है कि ज्यादातर प्लेयर्स आने वाली तबाही के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। उसने नोट किया कि भले ही ग्लोबल टीमें स्ट्रगल कर रही हैं, पर उसकी अपनी रीजन वाली टीम बॉस को बिना क्लियर किए भी आगे लीड कर रही है। एक तीखी स्माइल के साथ वो वापस अपने पॉड में घुसता है ताकि लॉगिन करके उन्हें दिखा सके कि असली गेम कैसे खेला जाता है। हलचल भरे टाउन स्क्वायर में वापस प्रकट होते ही हमारा बंदा एक लेवल 9 के पावर हाउस की तरह एक्शन के लिए तैयार खड़ा होता है। तभी एक अमीर फीमेल प्लेयर उसके पास आती है, जो उसे अपने बराबर के हाई लेवल पर देखकर हैरान रह जाती है। वो तुरंत उसे कुछ बेसिक गियर्स ऑफर करती है और आने वाली टेंपल रेड के लिए टीम अप करने का इनविटेशन देती है। म्यू शेन को समझ आ जाता है कि इस बंदी के पास गेम के टॉप टियर कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स की अंदर की पक्की खबरें हैं। वो पूरे कॉन्फिडेंस में उसे दिलासा देती है कि उसकी एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजीज से पहले बॉस को ढूंढना चुटकियों का खेल होगा। म्यू शेन उस फ्लर्ट करने वाली एरिस के थोड़ा करीब आता है, जो तुरंत उसे डंजन रिवॉर्ड्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा देकर फुसलाने की कोशिश करती है। उसे एहसास होता है कि इसकी कॉर्पोरेट बैकिंग बहुत तगड़ी है और वो उसे रिक्रूट करने के लिए सारे पैंतरे आजमा रही है। पर हमारा कूल हीरो मुड़ता है और आराम से उसकी इतनी कीमती टॉप टियर इनसाइडर इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट कर देता है। वो अमीर हसीना उसके इस साफ इनकार से पूरी तरह दंग और हक्की बक्की रह जाती है। हीरो उसे शांति से सलाह देता है कि डंजन्स में जाकर पिटने के बजाय वो चुपचाप लेवल अप करने पर ध्यान दे और फिर अकेले मॉन्स्टर्स फार्म करने के लिए टाटा बाय बाय बोलकर निकल जाता है। वो बेचारी उसके इस अकेले सब कुछ निपटाने वाले पागलपन भरे फैसले पर उबलती रह जाती है। 1 घंटे बाद ग्लोबल चैट में आग लगी हुई थी और सारे प्लेयर्स पागलों की तरह उसकी लेजेंडरी प्रोग्रेस को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच म्यू शेन दरियादिली दिखाते हुए अपने शिकार के टारगेट्स पब्लिकली ब्रॉडकास्ट कर देता है ताकि बाकी लोग उसके रास्ते से दूर रहें। आखिरकार एक विशाल सिस्टम नोटिफिकेशन उसे लेवल 10 पर पहुंचने और तगड़े नए फीचर्स अनलॉक होने की बधाई देती है। अब हमारा ओवरपावर्ड हीरो अपना अगला लेजेंडरी क्वेस्ट क्लेम करने के लिए सीधे गांव के सरपंच के घर की तरफ दौड़ लगाता है। म्यू शेन टेबल पर हाथ पटकते हुए कॉन्फिडेंस से अपनी गिल्ड बनाने का इरादा जाहिर करता है, पर गांव का सरपंच आराम से खरबूजे के बीच चबाते हुए सीधे 300,000 गोल्ड की डिमांड ठोक देता है। एक मामूली सी रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर इतनी खुली डकैती देखकर हमारे बंदे का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर भी वो तुरंत सीरियस होता है और एलीट प्लेयर्स का एक पावर हाउस खड़ा करने के इरादे से पैसे भर देता है। वो प्राउडली अपनी नई गिल्ड का नाम रखता है फैंगशन वैली, एक ऐसी लेजेंडरी फोर्स की कल्पना करते हुए जो उनकी दुनिया को बचाएगी। तुरंत ही एक बहुत बड़ी ग्लोबल अनाउंसमेंट उसे बधाई देती है, जिससे लोकल प्लेयर्स के बीच हड़कंप मच जाता है। वो अमीर हसीना ये देखकर पूरी तरह शॉक हो जाती है कि हीरो तो उससे कोसों आगे निकल चुका था। वहीं राइवल गिल्ड लीडर्स जलन के मारे उबल रहे थे और उसकी इस ऐतिहासिक सर्वर फर्स्ट अचीवमेंट को नीचा दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। वापस अपने ऑफिस म्यू शेन का इनबॉक्स 999 से ज्यादा जॉइन रिक्वेस्ट से फटने लगता है, पर अपना बेफिक्र हीरो इस स्पैम को इग्नोर करता है और अपनी एक्सक्लूसिव लेवल 1 सिस्टम ब्लेसिंग को एक्टिवेट करता है। म्यू शेन अपनी नई अनलॉक हुई गिल्ड ब्लेसिंग से सीधे 5% का डॉज बफ रोल कर लेता है। इसके बाद वो अपने कम टियर वाले लूट के लिए सस्ते आइडेंटिफिकेशन स्क्रोल्स खरीदने लोकल लोहार के पास जाता है। स्क्रॉल यूज करते ही एक पर्पल ग्रेड बेल्ट और बूट्स निकलते हैं, जिन पर फ्लीइंग स्पीड बफ लगा था, जिसे देखकर वो मुंह बनाता है। पर चूंकि इसके बेस स्टैट्स बहुत बढ़िया थे, वो मैचिंग हेलमेट खरीदने के लिए एक ग्लोबल एड पोस्ट कर देता है। पर क्या ही कहें, उसका इनबॉक्स फिर से नौसिखियों के स्पैम से भर जाता है जो कैरी करने की भीख मांग रहे थे। यहाँ तक कि उसे एक अजीब से प्लेयर का बहुत ही वाहियात मैसेज मिलता है, जिससे उसे घिन आ जाती है। पर तभी किस्मत से एक लेवल 2 असैसिन उसे मैसेज करता है, जिसके पास ठीक वही ब्लेजिंग 3 लिंक हेलमेट था जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। हमारा बंदा तुरंत प्राइस पूछता है,
पर वो महा ट्रॉल प्लेयर ड्रामा करते हुए कहता है कि वो तो इसे अपने पास ही रखना चाहता है। ये मेज ओनली आइटम था, फिर भी वो लड़का नखरे दिखा रहा था, जिससे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करना क्या चाहता है। म्यू शेन उसके इस माइंड गेम से बुरी तरह चिढ़ गया। फिर उस न्यूबी ने शॉर्टकट मारते हुए उसकी एलीट गिल्ड में एंट्री पाने के लिए दांव खेला, जिससे हीरो को उसकी इस ढिठाई पर हंसी आ गई। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन चमका और कंफर्म हुआ कि कोड 13 नाम का वो रहस्यमयी लेवल 2 असासिन ऑफिशियली गिल्ड में शामिल हो चुका है। म्यू शेन मन ही मन मुस्कुराया। उसने तो अपनी गिल्ड को सुपर सिलेक्टिव रखने और सिर्फ लीडर बोर्ड के टॉप टियर प्लेयर्स को ही रिक्रूट करने का प्लान बनाया था। वो तो मन ही मन इस न्यूबी से सेट बोनस के लिए हेलमेट ऐंठ कर तुरंत किक करने की प्लानिंग कर रहा था। पर उसका ये शातिर प्लान तब फेल हो गया जब वो ओवर एक्टिव असैसिन सीधे वहां टेलीपोर्ट होकर आ पहुंचा, जिससे हमारे हीरो को मारे शर्म के अपना माथा पीटना पड़ा। वो बेखबर न्यूबी सोचने लगा कि गिल्ड इतनी खाली क्यों है। उसे भनक तक नहीं थी कि म्यू शेन उसे जल्द ही बाहर का रास्ता दिखाने वाला है। तभी कोड 13 ने देखा कि गिल्ड फंड्स बहुत कम है और उसने जेब खर्च की तरह आराम से लाखों गोल्ड के डोनेशंस का स्पैम करना शुरू कर दिया। गिल्ड का खजाना अचानक 10 मिलियन के पार पहुंचते देखकर हमारे लालची हीरो की हवा गुम हो गई और वो शॉक में जम गया। अपने हाई स्टैंडर्ड्स को तुरंत खूंटी पर टांगते हुए म्यू शेन ने बैंक की चलती फिरती दुकान बने अपने इस नए चेले का खुले दिल से स्वागत किया। उसने फटाफट वो ब्लेजिंग 3 लिंक हेलमेट अपग्रेड किया, जिससे उसका एक पावरफुल सेट पूरा हो गया और उसे एक जान बचाने वाली खतरनाक पैसिव स्किल मिल गई। अब एपिक लूट से पूरी तरह सुसज्जित होकर हमारा बंदा अपने इस रईस और ओवर एक्टिव साथी के साथ लेजेंडरी टेंपल डंजन को फतह करने के लिए तैयार था। म्यू शेन ने शांति पाने के लिए सबसे पहले अपने उस नए गिल्ड मेंबर को 1 घंटे के लिए म्यूट कर दिया। उसने उस छोटे लेवल के बच्चे को एक्सपीरियंस फार्म करने के लिए भेजा और एक बढ़िया प्लान देकर रवाना कर दिया। इसके बाद उसने उस अमीर हसीना को सीधे 200,000 गोल्ड के भारी भरकम टिकट प्राइस के साथ डंजन इनविटेशन भेजा। उसकी इतनी हिम्मत देखकर वो लड़की पूरी तरह भौचक्की रह गई, जबकि हीरो चिल होकर पूछ रहा था कि क्या उसे भी साथ चलना है। हालांकि उसने हीरो को वार्न किया कि बाकी टॉप टीमें इसलिए हार रही हैं क्योंकि पहला बॉस एकदम पागल हो जाता है। पर हमारे ओवरपावर्ड हीरो ने बस एक स्माइल दी और अपने नए गियर्स के दम पर चुटकियों में डंजन क्लियर करने की गारंटी दे दी। जब उसने हारने की सूरत में फुल रिफंड की मांग की तो हीरो ने उसके सारे डाउट्स पर तुरंत फुल स्टॉप लगा दिया और मजाक मजाक में कहा कि टेंशन मत लो, और अपनी आने वाली रेड की तैयारियों में जुट गया। आधे दिन बाद वो ओवर एक्टिव असासिन दौड़ता हुआ दोनों के पास आया अपना नया लेवल फ्लॉन्ट करने के लिए, पर उस खूबसूरत हसीना को देखते ही उसकी बत्ती गुल हो गई और वो पागलों की तरह उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगा। म्यू शेन ने उस अमीर लड़की का अपनी पार्टी में वेलकम किया और अपने असैसिन से अपनी डंजन रन का प्रमोशन करने को कहा, पर उस उत्साही लड़के ने बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। उसने महंगे वर्ल्ड चैट हॉर्न्स में चिल्ला चिल्लाकर अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया। ये देखकर लोकल प्लेयर्स ने उसकी इतनी भारी एंट्री फीस पर खूब खिल्ली उड़ाई। बिना किसी रिस्क के उसकी स्किल्स देखने का मौका पाकर उस लड़की ने अपनी सहेलियों के लिए बची हुई 2 स्पॉट्स भी खुशी खुशी खरीद लीं। वो अपनी गिल्ड की 2 हाई लेवल लड़कियों को साथ लाई जो म्यू शेन की एबिलिटी पर सख्त शक कर रही थीं। जहां वे लड़कियों वाली टीम अपनी मौत को लेकर परेशान हो रही थीं, वहीं वो असैसिन कॉन्फिडेंस से उनसे बोला, आराम से बैठो और मजे देखो। फिर उसने अपने बॉस से पूछा कि क्या वो अपनी गिल्ड की अपार धन दौलत का रोब झाड़ सकता है। इसके बाद उसने अपनी गिल्ड की बादशाहत कायम करने के लिए पूरे वर्ल्ड चैट पर 1000 से ज्यादा बार मैसेज स्पैम कर दिए। इतनी बेतुकी बर्बादी देखकर पूरी पार्टी का मुंह खुला का खुला रह गया। अपनी इस ड्रामेटिक एंट्री के साथ ये बेमेल ग्रुप आखिरकार शक-शुबहों के घेरे के बीच टेंपल पोर्टल के पास पहुंचा। पोर्टल के पार कदम रखते ही पूरी पार्टी लेजेंडरी डंजन में म्यू शेन के इतने जबरदस्त कॉन्फिडेंस को देखकर हैरान रह गई। उस प्राचीन टेंपल के विशाल हॉल्स में सिस्टम की वार्निंग गूंजी, जिसे देखकर वो असैसिन खुशी से चीखने लगा। पर हमारे बेफिक्र हीरो ने उस शोर मचाती मंडली को तुरंत चुप कराया ताकि उनका ध्यान सामने आने वाले खतरों पर रहे। खासकर इसलिए क्योंकि पहला लेवल पत्थरों के दरवाजों का एक ऐसा खतरनाक भुलभुलैया था जो प्लेयर्स को हमेशा के लिए फंसा देता था। उन शक्की गिल्डमैट्स में से एक ने टाइम बचाने के लिए उन्हें सीधे बॉस तक गाइड करने का ऑफर दिया, पर म्यू शेन ने चिल होकर उसकी हेल्प रिजेक्ट कर दी। वो लड़की उसकी इतनी महंगी फीस को लेकर उबलने लगी, पर हीरो ने उसे अकड़ से याद दिलाया कि वो बिना एक भी गोल्ड के रिफंड की उम्मीद किए जब चाहे जा सकती है। ये सुनते ही मामला और गर्मा गया। उस गुस्साई रईस लड़की और उनके ओवर एक्टिव कम लेवल वाले असैसिन साथी के बीच चिलमचिली मच गई। पर हमारा बंदा इस बहसबाजी को पीछे छोड़ते हुए अपनी उस सिरफरी टीम को अपनी स्पीड से चलने का ऑर्डर देता है। वो उन्हें सीधे खून से लथपथ और काली परछाइयों से भरे एक खौफनाक गलियारे में ले जाता है, जिसे देखकर उनका सारा कॉन्फिडेंस रफू चक्कर हो जाता है। उस लड़की ने घबराकर पूरी टीम को झरने के पीछे छिपे बेहद तेज ब्लड डेमन्स के बारे में वार्न किया, पर उस असैसिन ने बड़े कॉन्फिडेंस से उन्हें तसल्ली दी कि अगर वे बस आगे बढ़ते रहेंगे तो मॉन्स्टर्स हमला नहीं करेंगे। लड़कियां ये देखकर हक्की बक्की रह गईं कि वे खौफनाक लाल दरिंदे बिना वार किए चुपचाप उन्हें गुजरते हुए देख रहे थे। जल्द ही ये सिरफिरी पार्टी 3 रहस्यमयी रास्तों वाले एक और विशाल पत्थरों के भुलभुलैया में पहुंचती है। म्यू शेन पूरे कॉन्फिडेंस से रास्ता लीड करता है, जबकि उसका ओवर एक्टिव चमचा अपनी कामयाबी की शेखी बघारने लगता है।
तभी उनका पैर एक डरावने कमरे में पड़ता है जहां हर तरफ पुरानी कंकालों की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। किसी के बोलते ही वे हड्डियां अचानक खड़खड़ाने लगीं और खुद ब खुद आपस में जुड़ने लगीं। ये देखते ही लड़कियों ने उस बातूनी असैसिन पर गुस्से से लाल आंखें गड़ा दी और सारा दोष उसी की पनौती जुबान पर मढ़ दिया। लेवल 7 के कंकाल सैनिकों का एक बहुत बड़ा झुंड उठ खड़ा हुआ, जिनकी आंखें खूनी इरादों से लाल चमक रही थीं। उनका लीडर चीखता हुआ हमारे हीरोज के टुकड़े टुकड़े करने के लिए आगे झपटा। कंकालों के उस विशाल झुंड को भयानक स्पीड से आगे बढ़ते देख हमारे हीरोज संभल गए, पर मू शेन ने चिल होकर एक तगड़ा विंड स्लैश दागा जिसने एक झटके में उनकी फ्रंट लाइन को चकनाचूर कर दिया। पर बचे कुचे अनडेड मॉन्स्टर्स और ज्यादा भड़क गए और उनकी आंखें खून की तरह लाल चमकने लगीं। उनकी हाई डिफेंस के आगे पार्टी का टैंक लाइन होल्ड करने में स्ट्रगल कर रहा था और पागलों की तरह बैकअप मांग रहा था। ये देखकर उनकी मेज ने एक विशाल फायरबॉल दागा जो सीधे उस हड्डियों की भीड़ में जाकर फूटा। फिर भी वे जिद्दी मॉन्स्टर्स अपनी भारी ढालों से आते हुए फिजिकल अटैक्स को आसानी से ब्लॉक कर रहे थे। एक कंकाल ने पलटवार करते हुए ऐसा बर्बर वार किया कि उनकी वैनगार्ड बेखबर रह गई और पीछे जा गिरी। बैकलाइन को आगे बढ़ती भीड़ को धीमा करने के लिए तुरंत एक फ्रीजिंग स्पेल मारना पड़ा। बदकिस्मती से उस फ्रॉस्ट मैजिक से उनकी हाई डिफेंस पर खरोंच तक नहीं आई और मॉन्स्टर्स को ना के बराबर डैमेज पड़ा। घबराई हुई लड़कियां म्यू शेन पर चिल्लाने लगीं कि उसने आसान डंजन रन का झूठ बोला था। जहां बाकी पार्टी उन अनडेड मॉन्स्टर्स से जूझ रही थी, वहीं म्यू शेन सिचुएशन संभालने के लिए शांति से आगे बढ़ा। उसने एक पावरफुल स्पेल चार्ज करना शुरू किया, अपने हाथ के ठीक ऊपर एक बड़ा सा चमकता हुआ मैजिक सर्कल समन किया और तुरंत एक बर्फीला बवंडर छोड़ दिया जिसने पूरी कंकाल आर्मी को ठोस बर्फ में जमा दिया। इसके तुरंत बाद उसने आग का ऐसा जलजला छोड़ा कि वे जमे हुए मॉन्स्टर्स सेकंड्स में भस्म हो गए। लड़कियां उसका ये माइंड ब्लोइंग हजारों का डैमेज देखकर पूरी तरह हक्की बक्की रह गईं। हमारे कूल हीरो ने चिल होकर उन्हें मॉन्स्टर्स की एलिमेंटल कमजोरियों के बारे में समझाया और सारा लूट उठाने को कहा। इस पर उसकी वो खिसियाई हुई गिल्डमेट तुरंत भड़क गई और चिल्लाने लगी कि वो सारा गोल्ड अकेले ही रख रहा है, पर मू शेन ने एक तगड़े ताने के साथ उसकी शिकायतों को हवा में उड़ा दिया जिससे वो गुस्से में सुलग कर रह गई। उधर उनका ओवर एक्टिव असैसिन दोस्त लड़कियों को आगे बढ़ते रहने और मजे लेने को कह रहा था। तभी वो सिरफिरा ग्रुप अचानक एक चमकती हुई चट्टान पर पहुंचा जहां से नीचे उबलते हुए लावा की खौफनाक झील दिख रही थी। नीचे की खौफनाक गर्मी को देखकर लड़कियां उस उबलते लावे के किनारे पैनिक करने लगीं, पर मू शेन ने चिल होकर एक ढाल उधार मांगी और ठीक 5 मिनट में वापस आने का वादा करते हुए सीधे उस दहकती हुई खाई में छलांग लगा दी ताकि नीचे छिपे मॉन्स्टर्स का शिकार कर सके। पिघली हुई चट्टानों के बीच अपने टारगेट को तैरते हुए देखकर उसे थोड़ा सा हीट डैमेज पड़ा। उसने तुरंत एक विशाल आइस स्पेल दागा जिसने लावे को जमा दिया और उन आग के दरिंदों को चकनाचूर कर दिया। डंजन के सीक्रेट स्पॉन्स के बारे में उसका ऐसा परफेक्ट नॉलेज देखकर उसके टीममेट्स हैरान रह गए। भाप के बीच शांत खड़े होकर हमारे ओवरपावर्ड हीरो ने इस पूरे एरिया को साफ करने के लिए एक और स्पेल चार्ज किया। उसने आखिरी फायर एलिमेंटल को बर्फ की एक बहुत बड़ी चट्टान में कैद कर दिया जो धमाके के साथ फट गई और ठीक अपने टाइम पर वो ऊपर उस शक्की एरिस का सामना करने पहुंचा। पर इस बार उसके पास एक अजीब सा चमकता हुआ सुनहरा मुर्गा था जिसे पहले किसी ने कभी नहीं देखा था। इसके बाद वो बेमेल पार्टी अगले जोन में कदम रखती है। अगले जोन में कदम रखते ही पार्टी पर एक घटिया फ्रीजिंग डिबफ आ गिरा जिसने उनकी स्पीड धीमी कर दी। तभी उनके नीचे की बर्फीली जमीन कान फाड़ देने वाली दहाड़ के साथ फट गई और टूटी बर्फ से एक विशाल उस्तरे जैसा तेज धारदार बर्फीला ब्लेड बाहर निकला। वो दरअसल ह्यूमन फेस्ड सेंटीपीड नाम का एक खौफनाक लेवल 10 एलीट मॉन्स्टर था जो निकलते ही हमारे बेफिक्र हीरो पर चीखने लगा, जबकि हीरो शांति से अपना अगला स्पेल तैयार कर रहा था। उस मॉन्स्टर की कान फाड़ने वाली दहाड़ से ऐसा खतरनाक शॉकवेव निकला कि लड़कियां दर्द के मारे अपने कान पकड़कर बैठ गईं। म्यू शेन ने तुरंत अपनी टीम को होश में आने और बिखरने का ऑर्डर दिया और फिर अपना काउंटर अटैक शुरू करते हुए सीधे मॉन्स्टर के मुंह पर एक विशाल फायरबॉल दे मारा जिससे सीधे 3000 का तगड़ा डैमेज पड़ा। पर वो खिसियाया हुआ सेंटीपीड टस से मस नहीं हुआ और उसने तुरंत अपनी बर्फीली सांस से बदला लेने की तैयारी कर ली। पूरे मैदान में बर्फ का तूफान उठ खड़ा हुआ, पर अपना बंदा अपनी स्पीड बफ का इस्तेमाल करके आसानी से चकमा दे गया। उस बर्फीले अटैक से बचते हुए म्यू शेन ने चिल्लाकर अपनी टीम से कहा कि वो बॉस का एग्रो अपनी तरफ खींच रहा है। उसने मेजेस को फ्रॉस्ट मैजिक यूज करने का ऑर्डर दिया और वैनगार्ड को उस मॉन्स्टर के नरम पेट को टारगेट करने को कहा। लड़कियों ने तुरंत अपने अटैक्स शुरू कर दिए जबकि उनका वो नया लेवल अप हुआ असैसिन दोस्त पीछे पैनिक कर रहा था। तभी उस जाइंट सेंटीपीड ने सीधे उनकी तरफ जमा देने वाली एनर्जी का एक बहुत बड़ा चमकता हुआ गोला चार्ज कर दिया। हमारा हीरो बाल बाल छलांग लगाकर बचा। वो जानता था कि एक भी हिट पड़ने से उसकी हेल्थ बार स्वाहा हो जाएगी, खासकर तब जब उसके सीक्रेट क्वेस्ट की शर्त ही ये थी कि बिना एक भी डैमेज खाए टेंपल क्लियर करना है। किस्मत से टीम ने उसके पेट पर एक करारा वार किया जिससे वो 3 सेकंड के लिए स्टन हो गया। हालांकि म्यू शेन ने उस दानव के होश में आने से पहले ही सबको पीछे हटने की चेतावनी दी और वैनगार्ड के तगड़े स्लैश के साथ आग का एक और भयानक स्पेल दागा जो भारी डैमेज के साथ फटा। उधर उनका ओवर एक्टिव असैसिन बढ़ते हुए बर्फ के कांटों से अपनी जान बचाकर भाग रहा था और गिड़गिड़ा रहा था कि उसे कोई हिट न लग जाए। उस जायंट सेंटीपीड ने बर्फ का एक बवंडर छोड़ा जो पूरी पार्टी को निगलने पर आमादा था, पर म्यू शेन तुरंत आगे आया
ताकि बॉस का ध्यान अपनी तरफ खींचकर टीम को सेफ रख सके। उसने अपनी खतरनाक स्पीड बफ का यूज करते हुए एक प्रो की तरह उन जानलेवा बर्फीले बवंडरों के बीच से रास्ता निकाला और आग के गोलों की ऐसी बारिश कर दी कि उसकी पार्टी उसकी गजब की पोजीशनिंग्स को देखती रह गई। अटैक तो लग गया, पर उस मॉन्स्टर सेंटीपीड पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसकी ढेरों लाल आंखें गुस्से से चमकने लगीं, जिसे देखकर वो घबराई हुई रईस लड़की चिल्लाई कि बॉस पूरी तरह बरसक होने वाला है। मॉन्स्टर से एक खूनी ऑरा निकलने लगा और उसने अपने गुर्गों को समन कर लिया। उसकी बॉडी पर लगी इंसानी मुंह वाली डरावनी प्लेट्स फड़फड़ाने लगी। बॉस गोल होकर एक मजबूत बख्तरबंद बॉल में बदल गया, जिससे उसे एब्सोल्यूट डैमेज इम्यूनिटी मिल गई और वो पूरे मैप को साफ कर देने वाला अपना आखिरी अल्टीमेट स्टॉर्म तैयार करने लगा। लड़कियां पूरी तरह निराश हो गईं, पर उनका वो ओवर एक्टिव असैसिन दोस्त पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा था कि उनके बॉस ने सब संभाल लिया है। जैसे ही वो सेंटीपीड अपने आर्मर्ड शेल में गोल होकर अपना अल्टीमेट मैप वाइपिंग अटैक चार्ज करने लगा, पूरे कमरे में जमा देने वाली एनर्जी का एक विनाशकारी ब्लास्ट फूटा। लड़कियां खौफ के मारे चीखने लगीं, पर म्यू शेन शांति से आगे बढ़ा और उसने उस रहस्यमयी सुनहरे अंडे को सीधे तूफान के बीच फेंक दिया। उसमें से एक छोटा सा सुनहरा चूजा निकला और खुशी से चहकने लगा, जिसे देखकर पूरी पार्टी फटी आंखों से घूरने लगी। अचानक उस नन्हे पक्षी से एक अंधी कर देने वाली सुनहरी रोशनी फूटी, जिससे सबको अपनी आंखें ढकनी पड़ी। रोशनी हटी तो सामने एक विशाल तगड़ी मसल्स वाला सुनहरा मुर्गा खड़ा था, जो पूरे डंजन चैम्बर से भी ऊंचा था। उसने अपने पंखों से बॉस के उस खतरनाक बर्फीले अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर दिया और उसे 0 डैमेज पड़ा। पार्टी का मुंह खुला का खुला रह गया और उधर असैसिन अपने बॉस के इस बेतुके ओवरपावर्ड पेट को देखकर पागलों की तरह हंसने लगा। अल्टीमेट अटैक ब्लॉक होते ही सेंटीपीड का बर्सर्क स्टेट खत्म हो गया, जिससे वो चक्रव्यूह में फंसकर बेबस हो गया। हमारे हीरो ने एक सेकंड भी गंवाए बिना आग का एक तगड़ा स्पेल दागा, जिसने उस चकराए हुए दानव के परखच्चे उड़ा दिए। आग के एक विशाल धमाके के साथ वो जायंट सेंटीपीड पूरी तरह से भस्म हो गया और इसके साथ ही सिस्टम ने उनकी फ्लॉलेस जीत का अनाउंसमेंट कर दिया। बॉस से ढेर सारा लूट गिरा, जिसमें एक रेयर पर्पल ग्रेड वॉरलॉक स्कर्ट भी शामिल थी, जिसे देखकर सबका ध्यान वहीं टिक गया। लड़कियों ने तुरंत अपनी किस्मत का जश्न मनाना शुरू कर दिया और उस रईस लड़की ने उस गियर को क्लेम करने के लिए सीधे 50,000 गोल्ड की बोली लगा दी। पर उनके उस ओवर एक्टिव असैसिन दोस्त ने बीच में टांग अड़ाते हुए सीधे 1 लाख गोल्ड की बोली ठोककर डील रोक दी। लड़कियां ये देखकर पूरी तरह भौचक्की रह गईं कि वो कम लेवल का असैसिन उस वॉरलॉक लड़की से बेशर्मी से फ्लर्ट करते हुए अपनी इस बेतुकी बोली को सही ठहराने की कोशिश कर रहा था। पर बाद में खुलासा हुआ कि असल में वो स्कर्ट किसी ऐसी वैसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए चाहिए थी, जिससे वो कल ही मिला था। इस अफरातफरी के मजे लेते हुए म्यू शेन ने ऑफिशियली सिस्टम का ऑक्शन शुरू कर दिया, जिससे दोनों के बीच ताबड़तोड़ बिडिंग वॉर छिड़ गई। सिस्टम के नोटिफिकेशंस तेजी से चमक रहे थे और बोलियां 200,000 का आंकड़ा पार कर ऊपर ही ऊपर जा रही थीं। उधर वो असैसिन मजे लेते हुए याद दिला रहा था कि जितना भी गोल्ड खर्च होगा वो आखिरकार उनके लीडर की जेब में ही जाएगा। इससे पहले कि कोई उसे रोकता, उस पागल लड़के ने सीधे 500,000 गोल्ड की फाइनल बोली मारकर सबके होश उड़ा दिए। उस लड़की ने तुरंत इतनी बेतुकी बोली से अपने हाथ पीछे खींच लिए, जिससे हमारे मुंह शेन ने खुशी खुशी गोल्ड का वो विशाल ढेर अपनी जेब में सरका लिया। जहां लड़कियां उस असैसिन को उसके घटिया फाइनेंशियल फैसलों के लिए बुरी तरह रोस्ट कर रही थीं, वहीं अपना बंदा खुशी खुशी उन्हें आगे ले जा रहा था। सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, जिसने उनके पहले बॉस क्लियर को कंफर्म कर दिया और वो सिरफिरी पार्टी गलियारे में अपनी कभी न खत्म होने वाली बहस जारी रखते हुए आगे बढ़ती रही। हॉल के एंड पर पहुंचकर म्यू शेन ने नीले रंग का चमकता हुआ एक बहुत बड़ा पत्थर का दरवाजा धक्का देकर खोला। वो गड़गड़ाहट के साथ खुला और उसके पीछे टेम्पल के गहरे हिस्से में छिपा एक हैरान कर देने वाला, चमकीला और धुंध भरा नया जोन निकला। एक शांत जंगल के मैदान में कदम रखते ही हमारे हीरो ने ग्रुप को वार्न किया कि अगला बॉस एरिया ठीक सामने ही है। उसने समझाया कि इस लेवल पर कोई नॉर्मल मॉन्स्टर्स नहीं है, बल्कि एक खास पिलर एक्टिवेशन मैकेनिक है। ये सुनते ही उसकी टीम एक अजीब सी सपोर्टिव फैमिली की तरह उसकी हौसला अफजाई करने लगी। जैसे ही वो उसे ट्रिगर करने की तैयारी करने लगा, अपनी उस शोर मचाती मंडली को पीछे छोड़कर म्यू शेन अकेला एक भूले भटके गांव के धुंध भरे प्राचीन खंडहरों में आगे बढ़ा। आखिरकार वो एक छोटे से चमकते हुए घर के सामने रुका, जो कभी टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के दौरान मजदूरों का ठिकाना हुआ करता था। काले दरवाजे के पास पहुंचते ही म्यू शेन को एक प्राचीन श्राप से सील किए गए 48 मजदूरों के बारे में सिस्टम वार्निंग मिली, जिससे पता चला कि इतने सालों में वे फंसी हुई आत्माएं आपस में मिलकर एक खौफनाक राक्षस बन चुकी थीं। दूसरी तरफ उस घबराए हुए असैसिन ने डरते डरते पूछा कि क्या किसी और को भी अजीब आवाजें सुनाई दी, पर उल्टा सबने तुरंत उसकी क्लास लगा दी। वो बेचारा पागलों की तरह अपने डर को छिपाने लगा, जबकि उसकी टीममेट ने उसकी हिम्मत की धज्जियां उड़ाते हुए उसे जमकर रोस्ट किया। फिर उसने एक डरावनी स्माइल के साथ उसके कान में फुसफुसाया कि भूत ठीक उसके पीछे खड़े हैं। भले ही वे हंस रही थीं, पर बाकी लड़कियों ने भी माना कि उन्होंने भी आवाजें सुनी थीं और सबको एक कठिन फाइट के लिए तैयार रहने की वार्निंग दी। खैर, उस श्रापित घर के पास हमारा बेफिक्र हीरो अकेले ही उस काले धुंध भरे खंडहर के अंदर कदम रखता है। अपने भारी बूट्स की आहट के साथ चरमराते फर्श पर सावधानी से कदम बढ़ाते हुए वो अपनी ढाल तैयार रखता है। उस धूल भरे वीरान कमरे में बैंगनी रंग की खौफनाक एनर्जी तैर रही थी।
वो गहरे अंधेरे में झांकता है उस मिली जुली तबाही का सामना करने के लिए जो अंदर उसका इंतजार कर रही थी। म्यू शेन ने नोट किया कि इन मॉन्स्टर्स के पास अपना दिमाग है और इनके स्पॉन पॉइंट्स एकदम अनप्रिडिक्टेबल हैं, जिसकी वजह से उसका बिना एक भी डैमेज खाए गेम क्लियर करने वाला 0 डैमेज रन का क्राइटेरिया एक भयानक सपना बन रहा था। तभी अचानक एक खौफनाक म्यूटेटेड चेहरा अपनी विशाल जीभ निकाले सीधे उस पर झपटा। वो लेवल 9 का एक कर्स्ड वर्कर था जो म्यूटेशन से पहले एक नॉर्मल इंसान हुआ करता था, पर हमारे बंदे ने तुरंत रिएक्ट करते हुए उस जीव को ब्लास्ट करके दूर फेंका और उसके काउंटर अटैक को बाल बाल चकमा दिया। जैसे ही वो मॉन्स्टर बैंगनी धुंध में गायब हुआ, हीरो को एहसास हुआ कि वो हिट होने के कितने करीब था। तभी 3 और खौफनाक म्यूटेंट्स दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। उसने तुरंत अपना फ्रॉस्ट स्पेल तैयार किया। उनके भारी कदमों की धमक पूरे गलियारे में गूंज रही थी और देखते ही देखते मॉन्स्टर्स की एक विशाल भीड़ बाहर निकल आई, जिसने हमारे हीरो को चारों तरफ से पूरी तरह घेर लिया। हर एक कमरे से एक साथ मॉन्स्टर्स बाहर निकल आए, जिससे हमारा बंदा सच में पैनिक कर गया, क्योंकि कायदे से इन साले मॉन्स्टर्स को एक एक कमरे करके ही बाहर आना चाहिए था। म्यू शेन ने तुरंत अपना फ्रॉस्ट डांस दागा, जिसने श्रापित मजदूरों की पहली लहर को तो चकनाचूर कर दिया, पर उस भारी डैमेज की वजह से पूरा का पूरा झुंड एक साथ उस पर टूट पड़ा। वो एक छोटी सी जगह में फंस चुका था जहां एक सिंगल हिट भी उसकी इस फ्लॉलेस रन की बैंड बजा सकती थी। तभी उसे अपनी वो काम की क्लोन स्किल याद आई जो उसकी मैजिक बढ़ाती थी और एक मिरर डुप्लीकेट समन कर देती थी। हमारे बंदे ने बिना देर किए अपने उस चमकते हुए जुड़वा को हमले में कूदने का ऑर्डर दिया। दोनों ने मिलकर डबल फायरबॉल की ऐसी बारिश की कि आगे बढ़ते म्यूटेंट्स की फ्रंट लाइन पिघलने लगी और उन खौफनाक मॉन्स्टर्स का आगे बढ़ना वहीं थम गया, भले ही उस क्लोन का डैमेज आउटपुट आधा ही क्यों न था। पर म्यू शेन ने जल्द ही नोट किया कि उसकी स्पिरिट पावर बार बहुत तेजी से खाली हो रही है, जिससे उसे अपने परफेक्ट लेयर को बचाने के लिए आखिरी सेकंड में एक खुराफाती प्लान बनाना पड़ा। उसने अपने वफादार क्लोन की तरफ एक फनी और माफी मांगने वाली शक्ल बनाकर देखा और फिर म्यू शेन ने बेरहमी से उस चमकते हुए क्लोन को सीधे उस म्यूटेंट झुंड के बीच में लात मारकर पेल दिया। गरीब डुप्लीकेट पर वो डरावने मॉन्स्टर्स कुत्तों की तरह टूट पड़े और इधर अपना बंदा आराम से माना पोषण घटक रहा था। इसके बाद उसने एक खतरनाक फ्रीजिंग स्पेल दागा, जिसने पूरे झुंड को साफ कर दिया और अगला फेज ट्रिगर कर दिया। अचानक वे हारे हुए म्यूटेंट्स पिघलकर परछाइयों के एक उबलते हुए ताल में बदलने लगे। तभी एक सिस्टम वार्निंग चमकी, जिसने रिवील किया कि वे श्रापित आत्माएं आपस में मिलकर पूरी तरह हिडन स्टैट्स वाली एक खौफनाक एंटिटी बन रही हैं। ये देखते ही हमारा हीरो पीछे हट गया, क्योंकि बीच में टांग अड़ाने पर ये मॉन्स्टर्स अनगिनत बार रिस्पॉन होते रहते। वो उस धुंध भरे खंडहर से बाहर निकल आया और मन ही मन उन कमजोर टीमों पर तरस खाने लगा जो इस डंजन को क्लियर करने की बेवकूफ़ी करेंगी। दूसरी तरफ वैनगार्ड ने लड़कियों को सख्त ऑर्डर दिया कि चाहे जितनी भी दहशत फैले अपनी पोजीशंस होल्ड करके रखनी है। इस बात पर फिर से चिल्ली शुरू हो गई और वे अपने कम लेवल वाले असैसिन को ज्यादा बकवास करने के लिए रोस्ट करने लगी। तभी उनकी आंखों के ठीक सामने आका एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। बैंगनी धुंध तेजी से घूमने लगी और ढेरों कटे हुए हाथ और श्रापित आत्माएं आपस में जुड़ने लगीं। देखते ही देखते वे म्यूटेटेड फ्यूजन एंटिटी नाम के एक घिनौने बहुसिर वाले एलीट मॉन्स्टर में बदल गए, जिसके हेल्थ और डिफेंस स्टैट्स बहुत ही भारी थे। उसे देखकर देखने वाली पार्टी की घिघी बंद गई और वे उस मॉन्स्टर की ओवरपावर्ड पैसिव हीलिंग स्किल को देखकर पैनिक करने लगे। पर वो विशाल घटिया राक्षस तुरंत गोल होकर मास की एक बहुत बड़ी रोलिंग बॉल में बदल गया और सीधे सामने की तरफ झपटा। हमारे बेफिक्र हीरो ने स्लाइड मारकर उस अटैक के नीचे से रास्ता निकाला और मॉन्स्टर पर एक तगड़ा फायर स्पेल जड़ दिया। पर उसे तुरंत समझ आ गया कि इस साले की हाई रेसिस्टेंस की वजह से इतने धांसू स्टैट्स होने के बावजूद क्रिटिकल हिट्स मारना लगभग नामुमकिन था। तभी एक विशाल म्यूटेटेड हाथ उसे कुचलने के लिए नीचे झपटा। उसकी घबराई हुई टीममेट्स चीख चीख कर वार्निंग देने लगी, पर म्यू शेन ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज से एक ऐसा भयानक धमाका किया कि वो विशाल हाथ चिथड़े चिथड़े हो गया। पर हीरो ने देखा कि उस मॉन्स्टर का छिटका हुआ खून बहुत ही ज्यादा तेजाबी था, जो जंगल के फर्श पर गिरते ही खौफनाक तरीके से सनसना रहा था। हमारे बंदे को समझ आ गया कि इससे पहले कि इसकी पैसिव हीलिंग एक्टिवेट हो, इसे उस प्राचीन खंभे की तरफ अट्रैक्ट करने का प्लान बनाना पड़ेगा। म्यू शेन उस घिनौने फ्यूजन मॉन्स्टर के चारों तरफ नचा नचाकर फाइट कर रहा था। वो उसके विशाल फड़फड़ाते हाथों को एकदम परफेक्ट प्रिसिजन के साथ चकमा दे रहा था और साथ ही उसके एक अंग पर आग बरसाते हुए अपनी टीम को वार्न कर रहा था कि इसका जहरीला खून ऐसा डैमेज देता है जो कभी हील नहीं हो सकता। ये सुनकर उनका डरा हुआ असैसिन तुरंत एक पत्थर के खंभे पर चढ़ गया, जबकि वैनगार्ड ने एक बेबस गेल स्लैश दागा। पर उस विशाल राक्षस ने खंभे पर चढ़ते हुए असैसिन को अपना टारगेट बना लिया और उसे हवा में ही दबोचने के लिए हाथ बढ़ाया। लड़कियां उस बढ़ते हुए हाथ को रोकने के लिए पागलों की तरह अपने स्पेल्स का स्पैम करने लगीं। तभी पूरे चैम्बर में फ्रॉस्ट मैजिक की एक बहुत बड़ी लहर दौड़ी, जिसने उस खतरे को वहीं जमाकर बर्फ बना दिया। धुंध हटी तो दिखा कि म्यू शेन शांति से अपना ओवरपावर्ड मैजिक चार्ज कर रहा है और आराम से अपने टीममेट्स का रोना धोना और शुक्रिया कबूल कर रहा है। उसने बर्फ का एक ऐसा विशाल हाथ समन किया जिसने उस मॉन्स्टर के घिनौने अंगों को भी बौना बना दिया और फिर एक खतरनाक फ्रॉस्ट डांस छोड़ा जिसने पूरे युद्ध के मैदान को अटूट ठोस बर्फ में कैद कर दिया।
उसकी ये बेतुकी हाई लेवल क्राउड कंट्रोल देखकर उसकी पूरी पार्टी सन्न होकर मुंह फाड़े देखती रह गई, और इसके बाद म्यू शेन सीधे उस घिनौने राक्षस पर अटैक करने के लिए चार्ज कर देता है। उस फ्यूजन मॉन्स्टर के विशाल फड़फड़ाते पंजों के बीच से हमारा बंदा बड़ी आसानी से रास्ता निकाल रहा था, जबकि उसकी घबराई हुई टीममेट्स चीख चीख कर उसे उस राक्षस के वार से बचने के लिए कह रही थीं। पर अपने बंदे ने तुरंत अपनी स्पीड बफ एक्टिवेट की और एक धुंधली परछाई की तरह तेजी से गायब होकर उस दानव से आगे निकल गया। फिर उसने एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज से ऐसा करारा हमला किया कि मॉन्स्टर का डिफेंस चकनाचूर हो गया और उसकी हेल्थ बार का एक बड़ा हिस्सा उड़ गया। इसके बाद वो प्राचीन खंभों की तरफ दौड़ लगाता है और अपनी टीम को ट्रैप तैयार करने का ऑर्डर देता है। उसका इशारा मिलते ही लड़कियों ने मैजिक एरे को एक्टिवेट कर दिया, जिससे उस दानव को कैद करने के लिए बैंगनी रोशनी की विशाल किरणें निकलीं। आसमान में एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल बना, जिसने अपनी पूरी तबाही भरी एनर्जी सीधे उस टारगेट पर फोकस कर दी। उस घिनौने राक्षस पर शुद्ध करने वाली पावर का ऐसा चमकदार तूफान टूटा कि उसका सारा डिफेंस ध्वस्त हो गया। वे मिलीजुली आत्माएं दर्द के मारे चीखने लगीं, क्योंकि वो तेज रोशनी उनके म्यूटेटेड शरीरों को पूरी तरह राख कर रही थी। इस गजब के नज़ारे को देखकर पूरी पार्टी दंग रह गई। वे हैरान थे कि इस गेम के ग्राफिक्स सच में कितने खतरनाक और रियलिस्टिक हैं। तभी उस भूरे बालों वाली लड़की ने अचानक पॉइंट आउट किया कि बॉस को अभी अभी एक बहुत बड़ा सिस्टम बफ मिला है। पर म्यू शेन ने समझाया कि वो बैंगनी रोशनी वाली सील असल में उस मॉन्स्टर की इरिटेटिंग रेजरेक्शन स्किल को ब्लॉक करती है। ये सुनते ही जोश से भरी पार्टी एक साथ आगे बढ़ी ताकि अपने अपने सबसे खतरनाक हाई डैमेज स्किल्स बरसा सके। वैनगार्ड ने उस फंसे हुए राक्षस को बेरहमी से काटकर अपने फिजिकल अटैक की शुरुआत की और फिर आसमान से म्यूटियोर स्टॉर्म की ऐसी आग बरसी जिसने उसकी हेल्थ बार को पूरी तरह खाली कर दिया। वो विशाल घिनौना फ्यूजन मॉन्स्टर बेजान होकर उस धुंध भरे जंगल के फर्श पर गिर पड़ा, जहां असैसिन अपने दूसरे बॉस क्लियर का जश्न मना रहा था। वहीं उस भूरे बालों वाली लड़की को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो शौक में देखती रह गई जब पिघले हुए मांस के पीछे से उन श्रापित ग्रामीणों की शुद्ध हुई आत्माएं घुटनों के बल बाहर निकली। उन्होंने हमारे हीरोज को अंधेरे से आजाद कराने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और अपने पुराने गुनाहों को कबूल करते हुए आखिरकार हमेशा की शांति पाने के बदले अपना बचा कुचा खजाना इनाम के तौर पर दे दिया। दो चमकते हुए ट्रेजर चेस्ट्स के साथ गोल्ड, जेम्स और रेयर ज्वेलरी की ऐसी बारिश हुई कि म्यू शेन और उसका असैसिन साथी ये देखकर खुशी से झूम उठे कि उन्हें 2 और पर्पल ग्रेड ड्रॉप्स मिले हैं। हमारा हीरो ये देखने के लिए उतावला हो गया कि चेस्ट में से कौन कौन से गियर्स निकले हैं। सिस्टम के नोटिफिकेशंस ने कंफर्म किया कि उसे रेयर फ्रॉस्टेड ग्लास बेल्ट और फ्रॉस्टेड ग्लास शूज मिले हैं। ये देखकर देखने वाली लड़कियों का मुंह खुला का खुला रह गया। वे अपनी पार्टी की इतनी बेतुकी हाईलक स्टैट पर हैरान थीं। उधर वो ओवर एक्टिव असैसिन अपना सेट पूरा होने का जश्न मनाने लगा, जिसके बाद म्यू शेन ने ऑक्शन शुरू किया। पर वो सिरफिरा लड़का कहाँ मानने वाला था। उसने तुरंत सीधे 1 मिलियन गोल्ड की एक और विशाल बोली ठोक दी, इससे पहले कि वो पूरी तरह कंगाल हो जाती। उस भूरे बालों वाली लड़की ने तुरंत इस डील से अपने हाथ पीछे खींच लिए। बाकी टीम उसके इतने वाहियात फाइनेंशियल फैसलों को देखकर फटी आंखों से घूर रही थी। इस बीच म्यू शेन चुपचाप सोचने लगा कि रियल वर्ल्ड में ये रहस्यमयी रईस रोग आखिर है कौन। म्यू शेन अपनी पार्टी को आगे बढ़ने के लिए गाइड करता है और खुशी खुशी उन्हें टेंपल के अगले लेवल की तरफ ले जाता है। नीले रंग की चमकती हुई पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वो ग्रुप उस काले रहस्यमयी खंडहर के और गहरे में जाता है। लाल बालों वाला असैसिन उन प्राचीन भित्ति चित्रों को देखकर हैरान हो रहा था, जिनमें एक खौफनाक ऐतिहासिक मॉन्स्टर प्ले को दिखाया गया था। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन ने उन्हें वार्न किया कि वे ऑफिशियली इनर हॉल में कदम रख चुके हैं। ये सुनकर वो नादान टीममेट्स इसे कोई सेफ वेलफेयर जोन मानकर जश्न मनाने लगे, पर म्यू शेन ने बेरहमी से उनके इस वहम को चकनाचूर कर दिया। बहसबाजी जारी थी जब उस भूरे बालों वाली लड़की ने घबराकर पूछा कि क्या उन्हें आने वाली फाइट के लिए पोजीशन संभाल लेनी चाहिए। पर हमारे हीरो ने रूखेपन से वार्न किया कि जो भी लापरवाही से खेलेगा वो उसे बचाने बिल्कुल नहीं आएगा। उसने एक डरावनी स्माइल दी और समझाया कि अनगिनत रिस्पॉन्स का सीधा सा मतलब है कि वे अनगिनत दर्दनाक मौतों का मजा लेने वाले हैं। ठीक तभी परछाइयों में से लेवल 8 के डस्ट सर्पेंट्स का एक बहुत बड़ा झुंड उन पर हमला करने के लिए रेंगता हुआ बाहर निकला। हमारे हीरो ने फुल फोर्स अटैक का ऑर्डर दिया और फाइट के लिए तैयार हो गया, जबकि उनका घबराया हुआ रोग पैनिक करने लगा क्योंकि उसके पास AOE स्किल्स ही नहीं थीं। पूरी पार्टी ने मिलकर एलिमेंटल स्पेल्स की ताबड़तोड़ बौछार कर दी, रेंगते हुए उन डस्ट सर्पेंट्स पर आग और हवा की ताबड़तोड़ बौछार कर दी। पर वे चालाक मॉन्स्टर्स तुरंत अपनी तेज रैपिड हीलिंग स्किल चालू कर लेते हैं और सेकंड्स में अपनी हेल्थ बार्स फिर से फुल कर लेते हैं। ये देखकर म्यू शेन चिढ़ जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि इन बार बार जी उठने वाले कीड़ों को एक शॉट में आसानी से निपटाना नामुमकिन है। उनके डिफेंस को तोड़ने की कसम खाकर वो आग का एक विशाल खंभा समन करता है जो उस रेंगते हुए झुंड को पूरी तरह लपटों में निगल लेता है। उधर उनका ओवर कॉन्फिडेंट असैसिन हीरो बनने के लिए आगे झपटता है, पर एक विशाल चकत्तेदार पूंछ का ऐसा बर्बर झापड़ सीधे उसके मुंह पर पड़ता है कि वो गोल गोल घूमता हुआ दर्द से चीखने लगता है। किस्मत से वो भूरे बालों वाली मेज तुरंत एक हीलिंग स्पेल मारती है ताकि उसके घायल शरीर और टूटे हुए ईगो पर मरहम लगा सके। अभी वो ग्रुप इस झंझट भरी लहर को साफ करने का जश्न मना ही रहा था कि तभी पूरी गुफा भयानक रूप से कांपने लगती है। हरे रंग की रेत और हवा का एक बहुत बड़ा बवंडर उस प्राचीन चैम्बर को चीरता हुआ निकलता है और धूल भरे खंडहरों से बाहर निकलती है फेसलेस सर्पेंट क्वीन नाम की एक खौफनाक लेवल 10 बॉस।
यह फेसलेस सर्पेंट क्वीन एक अंधी कर देने वाली हरी घूरन छोड़ती है, जिसे देखकर म्यू शेन पागलों की तरह अपनी टीम को दूसरी तरफ देखने की वार्निंग देता है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक खतरनाक सिस्टम डीबफ उन्हें पूरी तरह पैरालाइज कर देता है और उनकी हेल्थ तेजी से चूसने लगता है। उनका वो मोहफट असैसिन दर्द के मारे चीखता हुआ सीधे उस ठंडे पत्थर के फर्श पर मुंह के बल गिर पड़ता है। जहरीले डैमेज के टॉर्चर से बेबस होकर बाकी टीम भी तुरंत उसी के पीछे ढेर हो जाती है। यहाँ तक कि जब एक क्विक रिवाइवल स्किल ट्रिगर होती है, तब भी वो बेचारा रोग लगातार बह रहे टॉक्सिक ऑरा की वजह से तुरंत फिर से स्वाहा हो जाता है। उनकी बेबस आत्माएं हरे रंग के घिनौने अंधकार में चली जाती हैं, जहाँ वे रो रो कर इस दर्दनाक एहसास को रोकने की भीख मांगने लगते हैं। किस्मत से म्यू शेन मैदान को साफ करने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी सहमी हुई टीममेट से शांति से आंखें बंद करने को कहता है, जो आखिरकार उन्हें बचा लेता है। इसके बाद वो सुधरी हुई पार्टी हमारे ओवरपावर्ड हीरो के सामने बेशर्मी से गिड़गिड़ाकर उन्हें कैरी करने की भीख मांगने लगती है। हमारे बेफिक्र हीरो के पास उनकी तारीफें कबूल करने का टाइम भी नहीं था कि तभी उसने देखा कि बॉस की एनर्जी खौफनाक तरीके से बदलने लगी है। वो अपनी टीम को तैयार रहने की वार्निंग देता है, क्योंकि फाइट के फाइनल फेज के लिए एक विशाल म्यूटेटेड पंजा बाहर निकल रहा था। वो खौफनाक फेसलेस सर्पेंट क्वीन अपने भारी भरकम बॉस स्टैट्स और जानलेवा स्किल्स की लंबी लिस्ट के साथ पूरी तरह बाहर आ जाती है। म्यू शेन तुरंत रेंज्ड अटैक्स का ऑर्डर देता है, जबकि उनका वो निकम्मा रोग इसलिए पैनिक करने लगता है क्योंकि उसके पास एक भी रेंज्ड ऑप्शन ही नहीं था। पर वो फुर्तीली पार्टी पूंछ के एक विशाल वार से बचने के लिए सही टाइम पर पीछे कूद जाती है। इससे उनकी बैगनी बालों वाली मेज को एक सॉलिड हिट मारने का मौका मिल जाता है, जिससे बॉस की हेल्थ थोड़ी कम होती है। पर वो गुस्साई नागिन पूरे कमरे में जहरीले हरे जहर की एक बहुत बड़ी लहर उगलकर पलटवार करती है। म्यू शेन तुरंत चिल्लाकर सबको उस तेजाबी जहर से बचने की वार्निंग देता है। वो घबराकर वैनगार्ड को अपनी हीलर की हिफाजत करने का ऑर्डर देता है और मेली फाइटर्स को सीधे 30 मीटर पीछे हटने को कहता है। पार्टी का टैंक आगे बढ़कर आती हुई तेजाबी बारिश के खिलाफ एक विशाल एनर्जी शील्ड तान देता है। उस हरी चमकती हुई नुकीली सुइयों से बचने के लिए पूरी पार्टी पागलों की तरह इधर उधर भागती है, जबकि उनका वो डरपोक रोग दीवार से सटकर बैठा प्रार्थना कर रहा था कि इस क्रॉसफायर में वो सीधे पिघल न जाए। जब उसके टीममेट्स सेफ जगह भाग रहे थे, तब म्यू शेन का चमकता हुआ क्लोन एक विशाल मैजिक बफ के साथ आगे बढ़ता है और एक धमाकेदार फायर अटैक जड़ता है, जो सीधे उस सर्पेंट बॉस के भद्दे मुंह पर जाकर लगता है। इसके बाद हमारा हीरो अपनी सहमी हुई मेज से कुछ क्राउड कंट्रोल सपोर्ट देने को कहता है। इससे पूरी टीम को एक साथ फ्रॉस्ट अटैक दागने का मौका मिल जाता है, जो उस विशाल मॉन्स्टर को ठोस बर्फ में जमा देता है। इसके बाद एक ऐसा तबाही भरा फॉलो अप कॉम्बो पड़ता है, जो बॉस की भारी भरकम हेल्थ बार को तेजी से खाली कर देता है। पर वो जिद्दी सर्पेंट क्वीन हार मानने से इनकार कर देती है। उसकी हरी चमकती आंखें एक खौफनाक श्राप को एक्टिवेट कर देती हैं, जिससे म्यू शेन चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो अपनी सबसे खतरनाक अल्टीमेट स्किल छोड़ने की तैयारी में है। हरे रंग के एनर्जी वाले सांपों की एक विशाल रेंगती हुई लहर उसके शरीर से निकलकर पूरे युद्ध के मैदान में फैल जाती है। घबराए हुए टीममेट्स चीखते हुए उस डरावने रेंगते झुंड से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, जहां म्यू शेन पागलों की तरह कोई प्लान बनाने की कोशिश कर रहा था, ये मानते हुए कि ये श्राप उसकी पिछली लाइफ से भी कहीं ज्यादा जानलेवा है। तभी उसके दिमाग में अचानक एक धांसू आइडिया आता है। उसे एहसास होता है कि उसका वो चमकता हुआ क्लोन बलि का बकरा बनाने के लिए एकदम परफेक्ट मोहरा है और बिना हिचकिचाए उसने अपने क्लोन को इंसानी तोप के गोले की तरह आगे लात मार दी। उसने उस चमकते हुए मुहाफिज को सीधे उस गुस्साई सर्पेंट क्वीन के खुले मुंह में फेंक दिया। उसकी टीममेट्स उसके इस सिरफिरे और अजीबोगरीब हाई लेवल गेमिंग स्ट्रैटेजी को देखकर पूरी तरह हक्की बक्की रह गईं। जब तक बॉस उस क्लोन को निगलने में उलझी रही, म्यू शेन ने सबको अपनी अपनी अल्टीमेट स्किल्स दागन का ऑर्डर दे दिया। इससे पहले कि क्लोन खत्म होता, एलिमेंटल अटैक्स की एक बहुत बड़ी बौछार ने बॉस को भारी डैमेज पहुंचाया। जैसे ही नागिन ने जोर से काटा, वो क्लोन रोशनी के धमाके में गायब हो गया। अब हमारे हीरो को छोटे मोटे कीड़ों मकोड़ों को इग्नोर करके अपना पूरा ध्यान सीधे बॉस पर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पर उसकी सबसे कीमती स्पीड बफ अभी कूल डाउन पर थी और वो एक भी डैमेज खाना अफोर्ड नहीं कर सकता था। तभी परछाइयों में से जहरीले सांपों का एक झुंड उस पर झपटा, जिससे वो पूरी तरह कोने में फंस गया। म्यू शेन ने एक बहुत बड़ा जुआ खेलने का फैसला किया और रेंगते हुए उस झुंड पर सीधे एक दहकता हुआ फायरबॉल छोड़ दिया। आग की उस लपट ने आसपास के कीड़ों को भस्म कर दिया और उसने सीधे बॉस की बची कुची हेल्थ को टारगेट किया। पर तभी एक भटका हुआ सांप अचानक अपने आखिरी काउंटर अटैक में सीधे हीरो के मुंह की तरफ झपटा। उसकी घबराई हुई टीममेट्स चीखकर उसका नाम पुकारने लगी। तभी उनकी मेज ने फुर्ती दिखाते हुए अपना फ्रॉस्ट स्पेल मार दिया। उस बर्फीले जादू ने उस जहरीले खतरे को हमारे हीरो के चेहरे से बस कुछ ही इंच दूर ठोस बर्फ बना दिया। इस मौके का फायदा उठाकर म्यू शेन ने एक भयानक क्रिटिकल स्ट्राइक जड़ा, जिसने बॉस के बचे कुचे डिफेंस के परखच्चे उड़ा दिए। वो खौफनाक सर्पेंट क्वीन पिघलकर हरे रंग के चमकते पार्टिकल्स के एक बेनुकसान बादल में बदल गई। हमारे थके हाड़े हीरो ने आखिरकार राहत की सांस ली, खुश होते हुए कि उसका ये खतरनाक जुआ रंग लाया। तभी एक चमकदार रोशनी ने उस अंधेरे चैम्बर को रोशन कर दिया, जो उनकी जीत का सिग्नल था। वहां से रेयर क्रिम्सन रिफाइंड स्टोन्स का एक विशाल ढेर निकला, जो उनके गियर्स को अपग्रेड करने के काम आने वाला था।
मूशन हंसते हुए खतरे को टाल गया और अपनी उस राहत महसूस कर रही टीम का शुक्रिया अदा किया जो उसके इस रिस्की गेम प्ले से बुरी तरह डर गई थी। उसने अपनी भरोसेमंद मेज के सिर को प्यार से थपथपाया जिससे वो ओवर एक्टिव असैसिन खुद के योगदान की शेखी बघारने लगा। इसके बाद हीरो घुटनों के बल बैठकर उन रेयर क्रिम्सन रिफाइंड स्टोन्स को चेक करने लगा जो इक्विपमेंट एनहेंसमेंट की सक्सेस रेट बढ़ाते हैं। पर उनका लूट समेटना तब अचानक रुक गया जब उस प्राचीन गुफा में एक गहरी डरावनी गड़गड़ाहट गूंज उठी। पूरी पार्टी हैरानी से घूमी जब दूसरे छोर पर लगा एक बहुत बड़ा पत्थर का दरवाजा हिलने लगा। वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ सरकने लगा और उसके पीछे के रहस्यमयी चैम्बर से एक अंधी कर देने वाली नीली रोशनी निकलने लगी। अचानक बर्फ की एक ठंडी हवा चली जिसने उन हैरान परेशान एडवेंचर्स को अपनी आंखें ढकने पर मजबूर कर दिया। सिस्टम के एक नोटिफिकेशन ने कंफर्म किया कि टेम्पल गेट खुल चुका है। म्यू शेन ने रिवील किया कि ये आखिरी लेवल है, जबकि वो मन ही मन अपनी पिछली लाइफ के उस खौफनाक बॉस को याद कर रहा था, लेजेंडरी डिस्ट्रॉयर स्टार अपोफिस। उधर उसकी बेताब टीममेट्स इस बात से पूरी तरह बेखबर थीं कि वे किस बुरे सपने का सामना करने जा रही हैं। वो घबराया हुआ असैसिन तुरंत आपा खो बैठा और आखिरी बॉस के खिलाफ अपनी जीत की उम्मीदों पर रोना धोना मचाने लगा। पर म्यू शेन आराम से बैठ गया और सबको ब्रेक लेने व अपनी स्किल्स के कूलडाउन खत्म होने का इंतजार करने को कहा। मौका ताड़कर उनके उस बेशर्म रोग ने अपनी गिल्ड प्रेसिडेंट से कहा कि वो उनके थके हुए लीडर को कंधे की मालिश दे। ये सुनते ही उसकी प्रोटेक्टिव टीममेट भड़क गई और अपनी प्रेसिडेंट की इज्जत की हिफाजत के लिए तलवार निकाल ली। जहां म्यू शेन चुपचाप अपने उस रईस चमचे की नौटंकियों के मजे ले रहा था, वहीं वो खूबसूरत प्रेसिडेंट सच में उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गई। इससे वो गुस्साई वैनगार्ड गुस्से में तिलमिलाकर उस हंसते हुए रोग को पूरे कमरे में दौड़ाने लगी। जैसे ही उनकी स्किल्स आखिरकार रिकवर हुई, पूरी पार्टी आराम करने के बाद उस नीले चमकते पोर्टल के पार एक साथ कदम रखती है। पर वे सीधे एक तूफानी बिजली से फटे हुए बंजर इलाके में जा निकलते हैं जहां का एक विशाल पत्थर का स्मारक गायब हो चुका था। उबलते हुए तूफान के बीच उस प्लेटफॉर्म के सेंटर में बिना सिर वाली एक विशाल पत्थर की मूर्ति डरावनी लग रही थी। ये देखकर वो डरपोक रोग तुरंत म्यू शेन के पीछे छुप गया, जिसे हमारे हीरो ने डरपोक होने के लिए बेरहमी से रोस्ट कर दिया। तभी टूटे हुए पत्थर के फर्श को चीरता हुआ काले पंजों वाला एक बहुत बड़ा हाथ बाहर निकला। उससे पूरा चैम्बर कांप उठा और भारी मलबा हवा में उड़ने लगा। एक विशाल चकत्तेदार पूंछ पूरी ताकत से नीचे आ गिरी और सामने प्रकट हुआ एक खौफनाक ब्लैक ड्रैगन जो हवा में उड़ता हुआ हमारे छोटे छोटे हीरोज के सिर पर मंडराने लगा। अपनी उस कांपती हुई पार्टी के सिर पर मंडराता हुआ वो शानदार दरिंदा अपने विशाल पंखों से हवा के खौफनाक थपेड़े पैदा कर रहा था। तभी एक सिस्टम विंडो ने रिवील किया कि वो असल में टेम्पल मास्टर का मरता हुआ एक डेमीगॉड लेवल माउंट था। तुरंत दिमाग चलाते हुए मू शेन ने एक झटके में भस्म होने से बचने के लिए बेशर्मी से झूठ ठोक दिया कि वे टेम्पल के वफादार भक्त हैं। ये बात उस प्राचीन दरिंदे के गले उतर गई और उसने डिमांड की कि वे टेम्पल की पवित्र धरोहरों की हिफाजत करें। इसके बाद उसने अपनी डिवाइन पावर से उस ग्रुप को पावन करने के लिए नीली एनर्जी का एक अंधी कर देने वाला तूफान छोड़ दिया, जिसने उन्हें एक बेतुका ओवरपावर्ड स्टैट बफ दे दिया। ये बफ मिलते ही उनके उस रोग का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। पर म्यू शेन एकदम सीरियस रहा। वो जानता था कि आने वाले बॉस के सामने एक छोटी सी गलती का मतलब है सीधे गेम ओवर। सिस्टम का एक नोटिफिकेशन गूंजा जो उन्हें वार्न कर रहा था कि खौफनाक एपोफिस को रोकने की आखिरी जंग ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। म्यू शेन को एहसास हुआ कि जब उसकी उतावली टीम आगे चार्ज कर रही थी, तब इस हिडन मिशन को उसे अकेले ही कैरी करना पड़ेगा। पर इससे पहले कि कोई एक कदम भी आगे बढ़ा पाता, आसमान से नीली चमकती हुई एक विशाल तलवार नीचे उतरी। उसने डिवाइन पावर के खौफनाक नजारे के साथ उस प्राचीन ब्लैक ड्रैगन की गर्दन को एक झटके में धड़ से अलग कर दिया। कटकर उड़ते हुए मुंह के साथ एनर्जी की एक चमकदार बीम पूरे युद्ध के मैदान में फूटी, जिससे घबराई हुई पार्टी को अपनी ढाल के नीचे छुपने पर मजबूर होना पड़ गया, क्योंकि रोशनी के उस विशाल खंभे ने उस प्लेटफॉर्म को चकनाचूर कर दिया था। उस विशाल तलवार के आसपास जब धूल छंटी तो वो लेजेंडरी ड्रैगन पूरी तरह ढेर पड़ा था। पर तभी उस गिरे हुए दरिंदे की सुलगती हुई राख से एक खौफनाक काली परछाई धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। जख्मी और चोटिल पार्टी फटी आंखों से खौफ में घूर रही थी जब असली खतरा आखिरकार बाहर निकला। सामने खड़ा था विशाल काला डिस्ट्रॉयर स्टार अपोफिस, जो उन्हें सीधे मैप से मिटाने के लिए तैयार था। उस विशाल बॉस को घूरते हुए पार्टी को एहसास हुआ कि उस मरे हुए ड्रैगन का बैरियर ही उन्हें जिंदा रखे हुए है। मू शेन ने उनसे वहीं टिके रहने को कहा, पर उसके टीममेट्स में अचानक पता नहीं कहां से इतनी हिम्मत आ गई और वे उसके साथ मिलकर लड़ने का ऑफर देने लगे। हमारे हीरो ने मन ही मन उनके इस वफादारी की कद्र की। काश उसकी पिछली लाइफ में भी लोग खतरे के खिलाफ इतनी आसानी से एकजुट हो पाते। वो अकेला उस सेफ जोन से बाहर निकला, जबकि उसकी फिक्र में डूबी गिल्ड प्रेसिडेंट और टीममेट्स पीछे से चिल्लाते रह गए। पर हमारे हीरो ने धमकी दी कि जो भी उसके पीछे आया वो उसे गिल्ड से किक कर देगा। वो इस राक्षस को सोलो हराकर एक फ्लॉलेस विक्ट्री हासिल करने के लिए पूरी तरह डिटरमाइंड था। जैसे ही वो पास पहुंचा, एक विशाल सिस्टम विंडो ने उस खौफनाक लेवल 100 बॉस डिस्ट्रॉयर स्टार अपोफिस को रिवील किया। ये देखकर उस कम लेवल वाली पार्टी में हड़कंप मच गया। उन्हें एहसास हो गया कि इस मॉन्स्टर के सामने वे कहीं टिकते ही नहीं हैं। तभी उनकी तेज नजर वाली गिल्ड प्रेसिडेंट ने उस विशाल एलियन लॉर्ड पर एक क्रूशियल स्टेटस डीबफ नोट किया,
जिससे पता चला कि उसके स्टैट्स काफी कमजोर हो चुके हैं। भले ही पड़ने वाला कोई भी डैमेज अभी भी 100% रियलिस्टिक दर्द देगा। वो विशाल बॉस म्यू शेन को घूर रहा था। उसे हमारे रीइनकार्नेटेड हीरो के चारों तरफ मौत का एक बर्फीला ऑरा महसूस हो रहा था। वो विशाल एलियन बॉस हमारे हीरो को नीची नजर से देखते हुए घमंड में बोला कि सारे इंसान उसके लिए बस खाना है। पर म्यू शेन बस शांति से मुस्कुराया और कॉन्फिडेंस से बोला कि इस फाइट को अकेले संभालने के लिए उसके पास काफी कुछ है। इस बात ने उस जायंट दरिंदे को बुरी तरह भड़का दिया और उसने उसे कुचलने के लिए अपनी बिजली से भरी भारी भरकम तलवार उठा ली। हमारे बेफिक्र हीरो ने आराम से अपना स्टाफ तैयार किया और उस घमंडी मॉन्स्टर से बकवास बंद करके फाइट शुरू करने को कहा। इससे खिसियाए हुए बॉस ने एक तबाही भरा वार किया जिसने एनर्जी के एक धमाकेदार ब्लास्ट के साथ जमीन के चिथड़े उड़ दिए। पर म्यू शेन ने बड़ी आसानी से अपनी विंड बेस्ड मूवमेंट स्किल एक्टिवेट की और हवा में उड़ते मलबे के बीच से बिना एक खरोंच खाए ग्रेसफुली छलांग लगा दी। इसके तुरंत बाद उसने एक पावरफुल एलिमेंटल ब्लास्ट से पलटवार किया जिसने भारी डैमेज के साथ बॉस की हेल्थ बार का एक बड़ा हिस्सा उड़ा दिया। वो गुस्साया दानव चिल्लाकर पूछने लगा कि ये फिसड्डी इंसान जंग में उसका सीधे सीधे सामना करने से इनकार क्यों कर रहा है। वहीं हमारा चालाक हीरो एक तैरती हुई विशाल चट्टान के पीछे छुप गया। वो मॉन्स्टर की छटपटाहट पर हंस रहा था क्योंकि वो अपनी पिछली लाइफ के नॉलेज का यूज करके उस दरिंदे को नचाने और एक आसान जीत हासिल करने की तैयारी कर रहा था। म्यू शेन का वो खौफनाक फ्रॉस्ट स्पेल एकदम परफेक्ट लगा जिसने भारी भरकम डैमेज नंबर्स के साथ बॉस की हेल्थ को छीलकर रख दिया। इससे वो विशाल एलियन लॉर्ड बुरी तरह बौखला गया और हमारे हीरो को एक मकार घटिया इंसान कहकर गालियां देने लगा और इसके बाद उसने एक बहुत बड़ा घूमता हुआ तूफान छोड़ दिया।